तो आपको लगता है कि आप सिस्टम के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो, बहुत सारी जगह आपके बोलने की वजह से आपको स्वाइप अप कर दिया जाता पर तेंदुलकर को अगर बॉर्डर लाइन भी है, आउट भी है, तेंदुलकर है यार। डीआरएस आता क्या, तेंदुलकर क्या ड्रामे 3 साल जब तक उनका लास्ट कैरियर था, नहीं आने दिया डीआरएस बीसीसीआई ने। अब ये बात नहीं बोल सकते, अब मैंने बोली थी तो मुझे। आप डीडीसीए का हिस्सा रहे हैं और आपने उसके बारे में बोला था दिल्ली क्रिकेट क्रुक एसोसिएशन। इतने साल खेल के धूप में बाल सफेद हमारे वैसे नहीं हुए। हमें पता लग जाता है कि एक लेवल पे ये खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है, पर अगर आपने कमर्शलाइजेशन करके अपनी रोजी रोटी में लात नहीं मारनी तो उन मम्मियों को खुश रखना पड़ता है। इसलिए लाखों अकेडमी चल रही है। अगर आप सच बता दें तो सब बंद हो जाएगा। सिलेक्शन में अक्सर रिलीजन को लेके एलिगेशन बार बार क्यों आते हैं? तो सरफराज खान का सिलेक्शन इतना बेहतरीन परफॉर्म करने के बाद तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? मगर बीसीसीआई ने कभी इन बातों पे क्यों ध्यान नहीं दिया? जो एक्स क्रिकेटर्स हो जाते हैं, तब क्रिकेट के करियर के बाद का फ्यूचर जो है वो कैसा होगा? किसी ने बोला चोर तुम्हारी टोपी लेके भाग गया, तुमने मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। पहले देखो टोपी तुम्हारे सिर पे ही है कि नहीं। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द बोर्ड। और स्ट्रगल की बात करते हैं हम तो आज की फैसिलिटीज को देखते हुए पहले और आज में कितना स्ट्रगल है? बाजी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो हमने बोला ऑलराउंडर है। कह रहे गाली दे, तब बैग उड़ा और इस उम्र में तो ऑलराउंडर बन गए तुम। अच्छा, कभी जब अतुल वासन अपनी लाइफ में कभी शांत में कभी बैठते हैं तो क्रिकेट, लाइफ, कंट्रोवर्सीज, इन सब के अंदर अगर कहीं ढूंढते हैं तो सुकून उनको कहाँ मिलता है? जैसे मैंने बताया मुझे एडीएचडी है, तो मैं बोल देता हूँ पहले, फिर मुझे पता लगता है कि क्या निकल गया। जब दो लोगों की बहस हो रही होती है और जब मैं जाके समझाता हूँ फिर मारपीट शुरू होती है। आपकी थ्रू आउट जब से आपने क्रिकेट शुरू करी है, जब से नॉलेज है, आपको ऐसा लगा कभी कि कोई एक ऐसा प्लेयर जिसका जो करियर है वो सिस्टम की वजह से खराब हुआ? सो अतुल जी, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू। और सबसे पहले क्योंकि आपको सभी लोग जानते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में आप एक बेबाक आवाज हैं, फेयरलेस वॉइस इसको बोलते हैं। तो आप अपने करियर को खुद कैसा देखते हैं अभी तक के? एक तो देखिए शुक्रिया आपने कहा है, पर जो फियरलेस आदमी होता है ना, जो सबको बेबाक बोलता है, इस देश में उसको मार बड़ी पड़ती है, ये मैं आपको बता दूं। पर कोई बात नहीं, वो हमारी, क्योंकि हमें क्या है कि लोगों को अपसेट करना मेरी हॉबी बन चुकी है इस समय पर। क्योंकि कोई अगर हमारे जैसे लोग नहीं होंगे तो सभी एक दूसरे से अगर मानते चले जाएं और एक्सेप्ट कर लें सब कुछ, तो फिर दुनिया बदलेगी नहीं ना। मुझे लगता है कि देखिए, गुड इनफ इज द एनिमी ऑफ परफेक्ट। ठीक है, बट परफेक्ट इज एनिमी ऑफ गुड इनफ, बट गुड इनफ इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन काइंड। करेक्ट। क्योंकि अगर सारे गुड इनफ पे खुश हो जाएंगे तो परफेक्शन की तरफ कोई जाएगा नहीं। एब्सोल्युटली। तो इसलिए, पर क्योंकि इतनी क्या है कि एक इकोनॉमिक फैक्टर जो है, इतनी कमर्शलाइजेशन हो गई है कि सभी को लगता है कि अगर मैं ये बोलूंगा, अगर मैंने कह दिया, अगर उसे नाराज कर दिया तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस बात से भी लोग अपनी ट्रू वर्ड्स रखते नहीं है। पर चलिए, आज देखिए अब तो क्या जमाना है, आपके यूट्यूब के चैनल है जैसे, तो यहाँ पे तो आप कह सकते हैं कुछ भी, एग्जैक्टली। चाहे लोग माने ना माने, एटलीस्ट प्लेटफॉर्म तो है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, ये मकसद है, यहाँ पर बात होगी दिल से दिल तक। ठीक है, और मैं चाहता हूँ जो आप बात करें वो बेबाक होके दिल से करें ताकि ऑडियंस के दिल तक पहुंचे। देखिए, क्योंकि मेरे को, आपको जैसे मैंने बताया, मुझे एडीएचडी है, हाँ। तो मैं बोल देता हूँ पहले, फिर मुझे पता लगता है कि क्या निकल गया। तो मैं बता दूं, और जैसे आप कह रहे हैं ना कि जब दो लोगों की बहस हो रही होती है जी। और जब मैं जाके समझाता हूँ फिर मारपीट शुरू होती है। तो चलिए। हाँ। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ जी। अच्छा, कभी जब अतुल वासन अपनी लाइफ में कभी शांत में कभी बैठते हैं तो क्रिकेट, लाइफ, कंट्रोवर्सीज, इन सब के अंदर अगर कहीं ढूंढते हैं तो सुकून उनको कहाँ मिलता है? देखिए, सुकून जो है ना, वो एक ऐसा यूटोपिया है जो कि है ही नहीं। जैसे भूत आपने देखे नहीं है तो सुकून नहीं होता। आप सोचते हैं सुकून है, आपकी डेफिनेशन जो है सुकून की हर आदमी की अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि पर जहाँ आप देखिए कंफर्ट आपको, अच्छा, आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, इफ यू कैन स्लीप वेल एंड योर कॉन्शियस इज क्लियर, वो सबसे बड़ा सुकून है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि क्रिकेट से पहले की जो लाइफ थी अतुल वासन क्रिकेटर बनने से पहले, क्योंकि हर बच्चा चाहता तो है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, हम्म, और शायद आपने भी सोचा होगा माँ बाप कभी नहीं चाहते थे, हम्म। जो पहले के दौर के, कि ये हाँ, बच्चा खेल में जाए, वो चाहते थे पढ़ ले और फ्यूचर सिक्योर करे। तो आपके माँ बाप क्या चाहते थे और आपने अपनी स्कूलिंग या कॉलेज मतलब कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, वो थोड़ा सा मैं शुरुआत पे जाना चाहूंगा। देखिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली का एक पंजाबी लड़का, दिल्ली का। तो देखिए, माँ बाप क्या चाहते, माँ बाप तो प्यार करते ही हैं। माँ बाप देखिए चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स हो, आपके एस्पिरेशंस हो, पर डरते हैं कि अगर ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुई तो फिर क्या होगा। तो वो सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। आजकल शायद थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया, क्योंकि अब जिस तरह का सक्सेस जो क्रिकेटर्स को मिल रहा है, उनको कहते हैं कि देखिए, कुछ अगर बड़ा प्लेयर नहीं भी बनेगा, तो अगर आईपीएल तक भी खेल जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी। हमारे जमाने में क्या था कि पैसे का तो कभी सोचा ही नहीं। मुझे अब ख्याल आता है कि मैं जब पहले दौरे पे गया था अपने, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे पे, कपिल देव भी थे उस टीम में,
अजहरुद्दीन कप्तान थे, वेंगसरकर थे, रवि शास्त्री थे, तो पूरी टीम थी, करण बॉलर थे जो कई सालों से खेल रहे थे, सिद्धू और मंजरेकर, तेंदुलकर भी दूसरा टूर था उसका, मेरा पहला था। तो मैं तब तब सोचा था सभी को एक ही बराबर पैसे मिले थे, हमें पूरे 2 महीने के टूर के 50,000 रुपए बोर्ड ने दिए थे। वाह। तो देखिए, पर अब लग रहा है कि यार हमने तब लगता रहा बहुत अच्छे पैसे, पर वो क्या था कि जो इंडिया की कैप की थी ना, वही चस्का था कि इंडिया के लिए खेलना है। एब्सोल्युटली। तो वो उस ख्याल में 12 साल क्रिकेट खेल दी, थोड़े साल इंडिया के लिए खेले, फिर निकाले गए, फिर रणजी ट्रॉफी मैंने खेली, 100 मैचेस खेले मैंने, राइट। 12 साल दिल्ली की कप्तानी भी करी। तब भी ऐसा पैसे का ख्याल नहीं आया, इट वाज अ गुड लाइफ, क्योंकि मैं समर्स में इंग्लैंड में खेलता था काउंटी, चलिए खर्चा निकल आता था, नौकरी मिल जाती थी हमें। जो प्लेयर्स थे, ये गारंटी थी कि अगर आप रणजी ट्रॉफी तक खेलेंगे, इंडिया खेलेंगे, तो आपको कोई बैंक या कोई बैंक, जैसे माधव सिंधिया जी थे जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ के एयर इंडिया में नौकरी करवा दी। अच्छा। तो मैं चलिए ठीक है, तो वो तो नौकरी हो गई, क्रिकेट खेल रहे, तो शादी भी कर ली। पर एग्जैक्टली। वो पैसे का जो एक ये जो पूरा एक एटमॉस्फेयर है, ये इकोसिस्टम जो बना है, ये अब मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा हो गया कमर्शियलाइजेशन। और अब जो खिलाड़ी है, एक तरह से अच्छी बात भी है, ये जो इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जो आईपीएल खेलता है या एस्पायर करता है, वो अपने आप को कह सकता है कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। हम लोग नहीं कह पाए, हमने, क्योंकि अब देखिए इंडिया कैप मिल गया तो बड़ी बात है, कई लोग पूरी पूरी उम्र अपनी मेहनत करते हैं, एग्जैक्टली। और वो वहां तक पहुंचते पहुंचते कितने ही खिलाड़ी रहेंगे। अगर आप देख लें 1932 के पहला टेस्ट मैच खेले थे हम, तो अभी कितने साल, 100 साल लगा लीजिए ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। तो 100 साल में 316 318 कैप्स बिकी हैं, अभी बिकी मतलब कि हाँ, आई मिली मीन हैं। यस। तो मेरी 190 है, तेंदुलकर की 188 है, 189 उनका नंबर है, करेक्ट। मेरा 190 नंबर है कैप का, वाओ। टेस्ट कैप का। तो अभी अब 1990 से लेके अभी तक अगर देखें आप, तो 37 सालों में उन 190 से 314 तक ही पहुंचे हैं। मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस तो हुए हाँ, भी पर क्योंकि लोग आए। हमारे में क्या था कि वो टेस्ट ही था। अब ये टी20 आ गया है, तो मुझे लगता है कि एक तरह से बढ़िया भी है कि देखिए रोजी रोटी मिल रही है, हजारों लाखों लोग जुड़ गए हैं इस एक प्रोडक्ट से। तो हमारे जमाने में जब बचपन में थे तो ये सोचा नहीं था कि भाई ये पैसे बनाने हैं, तब तक जुनून था, क्रिकेट था। पेरेंट्स ने भी कहा कि भाई ठीक है, पर जब पता लग गया कि भाई बहुत ज्यादा सीरियस है, और पेरेंट्स आपको बनाना क्या चाहते थे? क्योंकि पेरेंट्स तो कह रहे थे बस इंसान बन जाए ढंग का, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कहते हैं भाई, उस समय 14 साल में सीरियसली शुरू करी, अंडर 15 दिल्ली से खेले, जी। तब लगा चलिए कोचिंग ले लेते हैं, फिर अंडर 19 खेले, उसके बाद इंडिया अंडर 19 की जुनून चढ़ गया, वो खेले। उसके बाद उस जमाने में यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, उस जमाने में आप रणजी ट्रॉफी में तब तक नहीं आ सकते थे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ना खेले भाई। करेक्ट। तो फिर एक कंबाइंड यूनिवर्सिटी होती थी, क्योंकि जो भी टीम टूर करती थी, बाहर से आती थी टेस्ट खेलने, वो एक मैच कंबाइंड यूनिवर्सिटी से खेलती थी इंडिया में। ओह, दैट्स नेसेसरी। ना दे वो होता था, उनका टूरिंग फिक्सचर होता था, जैसे ओके। वेस्ट इंडीज आई है, तो एक टूर पे पहले कंबाइंड यूनिवर्सिटीज की टीम बनती थी इंडिया की, उनके साथ एक 3 डे मैच होता था। तो वो उसको खेलने के चक्कर में मैंने 1 साल एमकॉम भी करी एक्स्ट्रा। तो बता दूं, अच्छा अच्छा। तो क्योंकि इतना बड़ा था यूनिवर्सिटी क्रिकेट, पर उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेलनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पर एक लेवल पे अंडर 19 लेवल पे आके, तो फिर तो पेरेंट्स कहते हैं ना भाई, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो वो कह दिया मेरे पेरेंट्स ने। नहीं नहीं, तो बट आपको क्रिकेट का चस्का या क्रिकेट की तरफ लाया कौन? ये भी तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बट ठीक है, आपने खेला। देखिए पता नहीं, ये देखिए मुझे लगता है ये मैंने कभी ध्यान मैंने भी नहीं दिया, और मुझे लगता है ये सवाल इंडिया में पूछना बेमानी है कि लाया कौन, क्या गली मोहल्ले में जहाँ मिलता है क्रिकेट खेल रहे होते हैं। राइट। देखिए, तो वो लाया कौन है, आपके पेयर जो है, अभी शाम को हमारे जमाने में ना तो लाइट आती थी, हाँ। ना ही इतने चैनल थे, शाम को 6:30 बजे आता था कृषि दर्शन। तो अब बच्चा क्या करेगा, बैट बॉल ही खेलेगा लेके हाँ। ग्राउंड में जाके, तो बस वो खेलना शुरू कर दिया। और क्रिकेट थी सस्ती गेम। करेक्ट। देखिए हम तो अमीरों अमीरों के बच्चे नहीं थे, तो हम जो टेनिस नहीं खेल सकते थे, गोल्फ वगैरह जिनमें लेसन होते थे, तो यहाँ पे 12-15 लड़कों ने एक बैट लिया टूटा हुआ, और एक बॉल 1-1 रुपया देके 11 रुपए की बॉल आती थी। करेक्ट। 11 बंदों ने रुपया दिया और बॉल लाने शुरू हो गए। तो ये आसान गेम, जैसे फुटबॉल भी है, अब देखिए साउथ अमेरिका में क्यों पॉपुलर है, कि एक फुटबॉल से देखिए सस्ती गेम है ना, 22 कोई भी खेल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो पर क्रिकेट में तो अब जो देख रहे हैं, अब मुझे लगता है कि इतनी एकेडमीज हैं, मैं देखता हूँ, मैं जो विराट कोहली मेरी एकेडमी के हैं, ओह। मैंने कोई शुरू करी थी एकेडमी, राजकुमार मेरे बचपन के दोस्त थे शर्मा, तो उनके साथ, तो 12 साल का मुझे याद है, विराट के फादर जब आए थे उसको लेके एकेडमी में, तो उस दिन मैं गया हुआ था। तो वो मेरी अलग अलग एक किस्सा है। पर तो यहाँ पे अब क्या है कि जब जो पेरेंट्स लाते हैं, वो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को शौक है कि हमारा बेटा जो है ना, वो Absolutely. क्रिकेटर बन जाए, राइट। वो स्टार बन जाए। तो जितनी जो ज्यादा मम्मी इंटरेस्टेड है उनकी, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा बेटा बन जाए बस, और हर एक को लगता है कि उनके घर में तेंदुलकर पैदा हुआ है। गलत फहमी सबको है। करेक्ट। पर देखिए, अब वही वाली बात है, अगर उनको सच बता दो कि ये जो अगर आपका डेटा जो है, कितने में से कितने प्लेयर निकलेंगे और किस लेवल के निकलेंगे, तो फिर कोई
और हमारा क्या है कि इतने साल खेल के धूप में बाल सफेद हमारे वैसे नहीं हुए। अब हमें पता लग जाता है कि एक लेवल पे ये खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है, कहाँ तक पहुंचेगा। करेक्ट। पर अगर आपने कमर्शलाइजेशन करके अपनी 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 रोजी रोटी पे लात नहीं मारनी, तो उन मम्मियों को खुश रखना पड़ता है। हाँ, ये भी जरूरी है। तो क्योंकि आपकी एकेडमी तो चल रही है ना, ये भी तो जरूरी है। इसीलिए लाखों अकेडमी चल रही है। अगर आप सच बता दें तो सब बंद हो जाए। तो अतुल जी बताइए कि आपने कौन सी एज ग्रुप में आके ये सीरियस डिसाइड कर लिया था कि यार मैंने अब इसे ऐसा करियर और ऐसा प्रोफेशनल खेलना है कि भाई ठीक है, शौक तो अपनी जगह है, गली में खेला, अब ऑप्शन नहीं था कुछ, मगर बढ़ते बढ़ते वो शौक कब करियर में बदल गया? एक मुझे किस्सा याद आता है। मैं खुश था क्योंकि मैंने 18 साल की उम्र में मैं इंग्लैंड खेलना शुरू कर दिया था। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। मैं घर से थोड़ा मेरी अनबन हो गई थी, तो मैंने बैग उठा के मैं पहुंच गया इंग्लैंड में। वहाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और तो मैं वहाँ खेलता था। मैं रणजी ट्रॉफी की टीम में आया था बस 19 साल की उम्र में दिल्ली की। तो 2-3 साल लग गए क्योंकि दिल्ली की टीम में मनोज प्रभाकर थे, मदन लाल थे। तो पहले से ही 2-3 खिलाड़ी ऐसे, तो मेरी जगह नहीं बन पा रही थी, तो मैं टीम में था। तो मैं एन्जॉय कर रहा था। तो मेरे फादर ने तब मुझसे पूछा था कि भई तुम करना क्या चाह रहे हो? तो मैंने बोला पापा रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, हर एक आदमी थोड़ी इंडिया खेलता है। करेक्ट। तो मैं सोच वैसी थी कि मैं 6 महीने इंग्लैंड में एन्जॉय करूँगा, यहाँ रणजी ट्रॉफी खेलूँगा, नौकरी लगी हुई है, लाइफ चल रही है। तो मेरे डैड ने उसको बोला कि मेरी बात सुन, इधर बैठ जा। अगर तुम्हारे माइंड से ऐसे ये है कि तुमने इंडिया का सोच ही नहीं रहे हो, हाँ, तो तू आज इसको छोड़ आग लगा दे बस। छोड़ दो। आज अपने बैग को आग लगानी है, क्योंकि ठीक अगर है। तुम ये क्या बोलते, मतलब सारे इंडिया तो नहीं खेलते, तो एग्जैक्टली। अब तुमने मन बना लिया। तो वो बात मुझे थोड़ी सी पेन करी। मैंने कहा सही बात है यार। तो मैं चलो मेरे को एक सीजन दो आप, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने तब जो मेरा ब्रेक थ्रू सीजन था जो, उसमें मैंने फिर मेरे ख्याल 5 मैच में 50 विकेट ले लिए थे। ओ। तो फिर मैं इंग्लैंड पाकिस्तान की टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ था जब तेंदुलकर पहले टूर पे गए थे हम। उसमें मुझे स्टैंड बाय बना दिया था। ओके। और उसके बाद मैंने 50 विकेट ले लिए 5 मैच में। तो फिर मैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम में गया। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको खेलना था, ये बात समझ में आ गई, मगर हर बच्चे को बैटिंग करनी होती है, क्योंकि हाँ, बैटिंग का वही होता है ना, फील्डिंग नहीं करनी, बॉलिंग नहीं करनी, बैटिंग करनी है। मगर आपने हाँ, बॉलिंग को चूज किया, वो भी इंडिया में जहां पे फास्ट बॉलरों की इतनी डिमांड नहीं होती थी हाँ। और वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, ये नहीं, बहुत बड़ा रिस्क नहीं था। बैटिंग की खुजली मुझे बहुत थी वैसे। हाँ, वही। अब पर वो करवाते नहीं थे हमारे को, फास्ट बॉलर को कहते हैं भाई क्या बैटिंग करेगा। फास्ट बॉलर मतलब कि ऑलराउंडर कह रहे थे भाई। एक बार मुझे किस्सा याद है। हम गए अंडर 19 टीम में, दिल्ली का कैंप लगा। तो बिशन सिंह बेदी आए, ठीक है, तो 2 कोचेस वगैरह के साथ आए। तो 300-400 लड़के वहां खड़े हो गए आके ट्रायल पे। तो उन्होंने बोला भैया कि बॉलर सारे इधर हो जाओ लेफ्ट में, ठीक है। कुछ लड़के इधर हो गए, उन्होंने बैट्समैन लड़के इधर हो जाओ, कुछ इधर हो गए। तो बीच में हम कोई 10-15 लड़के खड़े रहे। तो बिशन सिंह बेदी, हम तो छोटे थे, 17-18 साल का था, तो 17 साल का। तो बिशन पाजी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो हमने बोला हम ऑलराउंडर हैं। कह रहे गाली देंगे, कह रहे अपना बैग उठाओ और घर जाओ, साले इस उम्र में तो ऑलराउंडर बन गए हो तुम। तो ये पहले बैटर ये बॉलर बनो। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, 11 नंबर से बैटिंग शुरू हुई थी, ठीक है, क्योंकि इंडिया में देखिए थोड़ा लंबा मेरी हाइट थी जी। और शौक भी था लोगों को डराने का। अच्छा। तो थोड़ा सा टेरर फैल गया था, भाई फास्ट बॉलर है। मुझे याद है एक बार मैं रणजी ट्रॉफी खेला नहीं था, तो मैं उस समय माना जा रहा था इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर हूँ। ओके। तो मैं 17 में एक टूर्नामेंट होते थे, यूपी में बहुत टूर्नामेंट होते थे जहाँ पे आते थे। तो मुझे याद है सुबह सुबह हम पहुंचे थे ट्रेन से, कीर्तिदाद हमारे कैप्टन थे। एक 17 में टूर्नामेंट था बहुत बड़ा। तो वहां पे कम से कम 4-5 हजार लोग मुझे स्टेशन पे लेने आए थे कि भाई अतुल वासन आ रहे हैं, जब मैं इंडिया खेला नहीं था, कि ओह। फास्टेस्ट बॉलर आ रहा है। और वहां ग्राउंड में 10,000 लोग आए थे सिर्फ बॉलिंग करने देखने, इतनी दूर से भाग के आएगा ये। तो वाह। उस जमाने की बात है, देखिए। तो आपकी फास्टेस्ट बॉल कितनी थी? अब ये तब कौन सा मीटर लगा था। अच्छा, तब नहीं पर था। ये पता था कि वहां 2-4 बैट्समैन जो है वो बस आ नहीं रहे बैटिंग करने, घबरा के। ये इतना ही था। अच्छा, इतना तो खौफ था आपकी बॉलिंग का? हाँ, तो बैटिंग का चलो किस्सा आपको बताऊंगा कि क्या हुआ एंड में। जी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं पहले कि चलो मैं कट टू द चेस। मैंने अपनी जिंदगी में कभी गली मोहल्ले के मैच में, कभी स्कूल के मैच में, कभी अपने क्लब के मैच में, कभी दिल्ली के मैच में, कभी रणजी ट्रॉफी में, किसी में भी मैंने अपना पहला 50 रन अपने लाइफ के टेस्ट मैच में बनाया। क्या बात कर रहे हैं आप? फर्स्ट 50 मैंने अपने घर में खेलते हुए भी 50 नहीं बनाया कभी। मैंने अपनी जिंदगी का पहला 50 टेस्ट मैच में बनाया, वो भी मेरे हीरो के अगेंस्ट, रिचर्ड हेडली। वाह, वेस्ट इंडीज के खिलाफ? नहीं, न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड। हाँ, ओके। हाँ। तो वेरी ये देखिए, तो नाइस। इसमें क्या है, जो लिखा होता है वो होता है। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे फिर ये पिंच हिटिंग शुरू हो गई, तो मैंने दिल्ली के लिए रोपन करना शुरू किया। तो मैंने 3 फर्स्ट क्लास हंड्रेड्स भी बनाए। और मेरा अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो मेरा वो तो ऑफिशियल मैच नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। एक लेजेंड्स कप हुआ था नेपाल में, इंडिया पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 का। उसमें कपिल देव कैप्टन थे। उसमें नेपाल में थोड़ी सी आप गूगल कर लेना, थोड़ी विकेट गीली थी इसमें।
तो हमारे बैट्समैन थोड़े डर रहे थे कि भाई कौन तो तुम, तो कपिल भाई जी ने बोला अभी कौन करेगा बैटिंग, भाई जब विकेट गिरी तो मैंने कहा मैं करता हूँ सर। तो मैंने ओपन करा और मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 160 रन बनाए ओपन करके 90 वाओ। वालों में। तो अब्दुल कादिर को मैंने 7-8 छक्के मार दिए थे। अच्छा। तो ये देखो, तो अब वो 160 है 99 बॉल्स में उस समय। उस जमाने में तो ये बहुत बड़ा हाँ, तो ये मेरा हाई स्कोर है। माइलस्टोन है, हो हाँ, गया ना तो आपने वो। बैटिंग की बात की तो लीजिए। हाँ हाँ, मतलब मैं कोई सोच, तो मगर जो आज की फैसिलिटीज हैं और स्ट्रगल की बात करते हैं हम, तो आज की फैसिलिटीज को देखते हुए क्या पहले और आज में कितना स्ट्रगल है, मतलब और प्लेयर्स के देखिए लिए? बहुत अब देखिए अलग अलग तरह का स्ट्रगल, स्ट्रगल आज भी है, स्ट्रगल है कि इतनी अवेयरनेस है, पर आजकल देखिए अगर आप अच्छे हैं हम्म, तो फिर आप सिस्टम से स्लिप आउट नहीं हो सकते। हमारे जमाने में क्या था, अच्छा था कि अगर किसी छोटे शहर का है या सही ने नहीं पहुंचा तो बड़े बड़े टैलेंट रह भी गए, क्योंकि बड़े सिटीज जो थी सेंटर से, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, यहीं पे ही सारा टैलेंट आना। करेक्ट। अगर कोई छोटे जैसे अब देखिए, अब टीम देख लें तो आपकी पूरी टीम ही जैसे कहते हैं ना कि भारत से है, हाँ, इंडिया भारत की से। नहीं है। तो एग्जैक्टली। देखिए वो धोनी ने चेंज किया आके। हाँ अब हाँ। देखिए अब छोटे छोटे शहरों से भी जो प्लेयर टैलेंट लेके आ रहे हैं वो तो कमाल ही है ना। पहले वो सिटीज के लड़कों को थोड़ा एडवांटेज था, करेक्ट। पर फैसिलिटीज तो माशाल्लाह देखिए, बॉलें देख लीजिए, प्रोटेक्शन देख लीजिए, अब आप चोट लगती नहीं आपको तो जिस तरह की शॉट्स मारते हैं, रिवर्स मार रहा है, फिर बैट कैसे कर रहा है, तो बॉलर की तो इज्जत नहीं रही ना कि बॉल लगेगी तो बच जाएंगे। हमारे जमाने में तो लगी तो आप गए, मरने का भी खतरा था। हाँ, तो मतलब इसीलिए मैं प्लेयर। कहता हूँ कि जो ये गवास्कर जो है ना, हम्म, वो है भगवान बैटिंग का। मैं हाँ। तेंदुलकर, विराट को कुछ नहीं मानता हूँ, क्या बात कर रहे हैं? डॉन ब्रैडमैन को भी नहीं मानता हूँ अच्छा। मैं सुनील गावस्कर को मानता हूँ। वो है भगवान बैटिंग का, क्योंकि वेस्ट इंडीज में बिना हेलमेट के जहाँ जान जान जाने का खतरा है, वहां पे जिस तरह से गावस्कर ने बैटिंग की है, तो तब अब तब तेंदुलकर को कितनी बार सिर पे बॉल लगी है, विराट को लगी है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इतनी बढ़िया यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, दर्द ही नहीं होती ना। करेक्ट। वहां तो जा रहे हैं, मतलब आज जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा, तब करके दिखाओ मुझे बैटिंग। और उस जमाने में वेस्ट इंडीज के बॉलर तो वैसे ही बहुत घातक माने जाते थे। बाउंसर जितने मर्जी मारो जी, आगे से फेंको, कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं, कोई रूल नहीं था। उस राइट। जमाने में छोटी सी टोपी लगा के सुनील गावस्कर ने क्या रिकॉर्ड बनाए, तो उनके बराबर का बैट्समैन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। करेक्ट। हाँ, वो सेफ्टी और हर फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली। देखिए अब मैं कह रहा हूँ लड़ाई में चले जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आपने जिरे बख्तर पहना है, आपको गोली लगी नहीं रही, आप घुस जाए आगे, क्या उसमें क्या दिल जब है। पता है कि मरना ही नहीं जब है। पता है कि मैं मर भी सकता हूँ, तब जाके दिखाए कोई मुझे। तो वो दम हर किसी में बस नहीं होता। बस हाँ। और डॉन ब्रैडमैन की बात करते हैं कि डॉन ब्रैडमैन तो था, मुझे मैं सोचता हूँ तो डॉन ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड ठीक है, 99 की एवरेज है, बहुत बढ़िया, अच्छा खेलते होंगे। पर डॉन ब्रैडमैन अपना पूरा करियर जो है ना, पूरी क्रिकेट लाइफ सिर्फ 2 कंट्री में खेले, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ओ। उसके अलावा एक भी मैच नहीं खेला नहीं है। तो हमें क्या पता कि हमारी टर्निंग ट्रैक्स पे हाँ, वो। क्या कथकली करते हो। करेक्ट करेक्ट। तब 99 की एवरेज हो जाती 50 पे। हाँ। तो चलिए, और जॉन ब्रैडमैन के बारे में जो कह दिया ठीक है, गॉड रेस्ट हिज सोल। बट देखिए ये सारी बातें जो है, देखिए मैं कंजक्चर है कि हम्म, मेरा मानना ऐसा है, मैं सोचता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर अगर एक बड़े खिलाड़ी को आपने ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दिया है और उसके बारे में ऐसे ख्याल रखना, जैसे हमारे यहाँ भी भगवान जब बन जाते हैं, तो उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, करेक्ट। आपको लाखों गालियां पड़ेंगी। हाँ, ये तो है। पर ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरा जो व्यू पॉइंट है, वो मेरा मेरी बात से ताल्लुक नहीं रखते, कोई बात नहीं। करेक्ट। पर ये जो आजकल एकदम से जो मारने घुसते हैं ना लोग, ये कल्चर समझ नहीं आ रहा। कि उनके फैंस अगर आपने कुछ हाँ, बोल मैं तो दिया तो मतलब कुछ आपको। नॉर्मल बात भी नहीं कर सकते, मतलब आप देख लीजिए, हाँ, मतलब ये है। तो अगर यही है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अब मैं देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राइट। पर आपने डॉन ब्रैडमैन के बारे में आपने कैसे कर दिया, सुनील आपने तेंदुलकर के बारे में कैसे बोल दिया। पर तेंदुलकर मेरा दोस्त है, वो माइंड नहीं करेगा, हाँ। क्योंकि हमने बचपन में एक साथ खेले, तो हम इंग्लैंड में मेरे साथ आके रहते थे वो। करेक्ट। तो वो मतलब समझता है कि मैं क्या व्यू पॉइंट से है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं हर चीज सोचता हूँ अगर ये माना जा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है, तो मैं दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कई बार करेक्ट। कि उससे बड़ा डिबेट होती है। आपकी बात बोल रहे हैं, मैंने मान ली, क्या फायदा हुआ। नहीं नहीं, फिर तो उसमें हाँ बात में कोई हाँ, पॉइंट सही ही नहीं है। है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत स्पेशल मोमेंट होता है हर क्रिकेटर के लिए। आप कहाँ थे उस वक्त जब आपको ये पता लगा हम्म, कि आपको इंडियन कैप और इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया और हम्म। आपको इंडियन कैप मिलने वाला है? वो मोमेंट बताइए जरा। वो मैं था सिकंदराबाद में 6:30 बजे शाम को अपने हम्म, ताई जी के घर के फार्म के बाहर खड़ा था, और तब मीटिंग चल रही थी। तब मेरे को फोन आया अजहरुद्दीन का ओ। कि कांग्रेचुलेशन, यू आर कमिंग टू न्यूजीलैंड विद मी, आई एम द कैप्टन। क्योंकि मैं दिल्ली ट्रॉफी मैच खेल के विशाखापट्टनम से दिल्ली आना था, ओके। पर मेरे ताया जी हैदराबाद में रहते थे, तो मैं वहां चला गया था उनको मिलने। और वहां से मैंने कहा उनको आपको हैदराबाद में मिल के आता हूँ। ओके। तो बस शाम को बस वहाँ दिल्ली ट्रॉफी का मैच एक चल रहा था वहाँ पे हैदराबाद में,
वो जैसे ही खत्म हुआ तो टीम सिलेक्शन वहां हुई थी, ओके। तो तब पता लगा चलिए तो मुझे पर देखिए मैं बताता हूँ, आप जिस तरह पूछ रहे हैं ना, अब मैं आपके लिए गलत एक शायद प्लेयर हूँ, जो कि इसमें बड़ा मुझे अब मैं पुराने दिन को याद नहीं रखता हूँ। अब वो था क्योंकि मेरा क्रिकेट वाज़ पार्ट ऑफ माय लाइफ बट नॉट माय लाइफ। दैट इज़ व्हाई आई एम हैप्पी बिकॉज़ मेरे को आई वाज़ इंटरेस्टेड इन मेनी थिंग्स। आई वाज़ करेक्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो करेक्ट। जितना मैं खेला वो ठीक था और मैं उसके बाद दूसरी तरफ लग गया। अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जब फ्री होल्ड बात कर रहे हैं, आपने बात करी है, जी हाँ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो कि बहुत रणजी ट्रॉफी खेले काफ़ी साल, इंडिया नहीं खेल पाए। दे हैव गॉट नथिंग टू शो फॉर इट, कोई रिस्पेक्ट नहीं क्योंकि मतलब करेक्ट। वही एक आपका है ना इंडिया में ये कि मतलब ये जो इंडिया इंडिया खेलेगा। खेलेगा वही वही वो अच्छा इंडिया खेलेगा भी चलो ठीक है। उसके बाद कई जो मेरे प्लेयर्स हैं जो इंडिया खेले, पर वही खेले 2-3 मैच खेले, करेक्ट। ठीक है? चलो मैं 10-12 मैच खेला, पर जो 10-12 मैच खेलने वाले प्लेयर्स जो थे, अब उन्होंने क्या किया या जो प्लेयर्स नहीं भी खेले, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट पे ही सारी लाइफ लगा दी। उन्होंने अपने आप को यूनिडायमेंशनल बना दिया। तो अब नाउ व्हेन यू गेट ओल्ड, यू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि जो आपने देखिए आपके बच्चे ही पूछते हैं, भई आपने ये भी नहीं करा। अब जैसे मैं भी सोच रहा था अगर मैं नहीं खेलता, अब चलिए 32 साल में मैंने सोचा कि चलिए छोड़ देंगे क्रिकेट के भी सिलेक्ट तो कर नहीं रहे, 2 बच्चे हैं छोटे। अब मैंने सोचा देखिए, चलो मैं तो फिर लकी रहा कि मुझे हुँ, कुछ आई गॉट समथिंग टू शो फॉर इट। एब्सोल्युटली। बट समबडी हू हैड नो लाइक मी, नो एजुकेशन, हुँ, नो फैमिली बैकग्राउंड, कोई स्किल आती नहीं आपको। हुँ। आपने पूरी ज़िंदगी 14 साल से लेके 15-20 साल अपने क्रिकेट एब्सोल्युटली में दे सिर्फ़ दिए, कुछ क्रिकेट और को सीखा दिए। नहीं। राइट। क्रिकेट में आपको कुछ मिला नहीं। हाँ। अब आप पहुँच चुके हैं, आप ना पढ़ाई-लिखाई के लायक रहे, ना स्किल है। तो आपकी ज़िंदगी में आगे अंधकार है हुँ, और चलिए आपको नौकरी भी मिल गई, तो आपने एक थ्रेशोल्ड अपना नीचे करके लाइफ़ गुज़ार ली। हुँ। पर वो क्या था मेरे सारे कई यार दोस्त हैं, उन्होंने अब वो बिटर हैं। अब वो बैठते हैं, वो देखते हैं कि ये लड़का देखिए आईपीएल में खेल गया, ठीक है? एक सीज़न में जितनी उनको पूरे करियर में कमाया था, उतना हाँ। एक मैच में कमा गया। तो ये जेलसी रहती है, पर बेचारों को क्या है कि उन्होंने दे गिव एवरीथिंग टू क्रिकेट एंड दे रिस्ट्रिक्टेड, उन्होंने अपने आप को दूसरा कोई ट्राई करने की मौका नहीं दिया। मौका नहीं तो दिया। दैट इज़ व्हाई आई वाज़ ब्लेस्ड कि मेरे को हर चीज़ में पंगा लेने का शौक था, ट्रैवल का शौक है, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो उसमें क्या भाई भाई यहाँ क्रिकेट खत्म हुई, हुँ, आई मूव्ड ऑन, चलिए बिज़नेस करते हैं, कुछ करते हैं। करेक्ट। अब मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरी हॉबीज़ हैं, यू नो, सो आई हैव गॉट वेरियस थिंग्स टू डू, जो आई कीप इंटरेस्टेड। अगर मैं क्रिकेट में ही सोचता रहूँ, देन आई विल बी वाचिंग यार ये वो, तो फिर देन आई विल बी वेरी बिटर हाँ, बिकॉज़ ये ऑब्वियसली। ह्यूमन ह्यूमन है ना, ह्यूमन की नेचर क्या है भाई कि तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अच्छा, जब आपको टीम में सिलेक्शन हो गया था और आपको कैप मिला, हुँ, अज़रुद्दीन की कैप्टेंसी में आपने सेलेक्ट हुए, हुँ। तो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता था वो कैसा होता था? लाइक वो रिस्पेक्टफुल होता था या बहुत इनसिक्योरिटी होती हाँ, थी नहीं, या सीनियर बहुत, जूनियर बहुत, में? बहुत मेरे तो बड़े किस्से हैं, हाँ, क्योंकि मैं उससे पहले इंग्लैंड में 2-3 साल खेल चुका था, तो मैं थोड़ा-सा आधा गोरा हो चुका था। तो मेरे को ये हायरार्की का थोड़ा-सा कम आइडिया था, तो मेरे से थोड़े सीनियर प्लेयर थोड़े से परेशान भी रहते थे। ओके। क्योंकि भैया मैं आपको पता है मैं मैच खेले और निकल गए तो उन्होंने बोला कि भैया अब 2 दिन छुट्टी है, तो छुट्टी है तो फिर हमने छुट्टी समझ के निकल गए हम। छुट्टी मना रहे छुट्टी मना ली, उन्होंने कहा छुट्टी ऐसे थोड़ी होती है भई। अब हमारे को भैया प्रैक्टिस भी आपने बोला करनी है छुट्टी है। भाई। हाँ, हाँ, आपने तो मैं थोड़ा-सा अलग मेंटालिटी का था, तो भई ये थोड़ा-सा कपिल पाजी हमारे नॉर्थ इंडिया के थे, टीम में थे, मनोज प्रभाकर था, तो वेंगसरकर वगैरह जो थे, जो बॉम्बे वाले थोड़े से अलग अलग ढंग के हैं। हुँ, तो वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हमारी ईगो क्लैशेस रहते थे। ओके। उसमें क्योंकि बिशन सिंह बेदी हमारे जो कोच थे, हुँ, उन्होंने बड़ी मदद करी क्योंकि वो समझते थे मेरी मेंटालिटी। हाँ, हाँ, ये थोड़ा पंजाबी लड़का है, हिला हुआ थोड़ा-सा, तो इसको दूर रखो इसे। हाँ, तो बड़ा बड़ा क्योंकि मैं पहला मैच खेला, मेरे रिचर्ड हैडली के मेरे कमरे में सिर्फ कपिल देव के और रिचर्ड हैडली के पोस्टर होते थे। ओके। ठीक है, ना तो मैं जब पहला टेस्ट मैच खेला तो रिचर्ड हैडली खेल रहा था वहाँ पे मेरे अगेंस्ट, तो मैं उसको ऐसे करके ध्यान से देख रहा था, तो कपिल पाजी ने मुझे देखा उसको देखते हुए, तो उसके बाद इधर कह रहे अब वो रिचर्ड हैडली नहीं है, अब तू उसके बराबर है, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट हिम, तो करेक्ट। ये इससे घोड़े से नीचे आ जा अभी, ये डोंट ट्रीट हिम कि रिचर्ड हैडली होगा, घर में एब्सोल्युटली। होगा। तो उन्होंने वो एक डर भी होता है कि डर आप नहीं होता, थोड़ी ऑ होती है ना जैसे, हाँ, अब यार जो कि हाँ, हाँ, आपका हीरो जिसको हाँ, आप हाँ, देख तो के हाँ, बस, तो ये अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी देने के बावजूद भी कि आपको चांस नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा ये तो किसी भी क्रिकेटर से पूछ लेंगे तो है? रोता हुआ पाया जाएगा आपको। हैं? ये तो पाया जाएगा, पर मैं बहुत रोया, मैं परेशान रहा, होता ही ऐसे। तो भैया मैं आपको किससे सुनाऊँगा, तो आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे, क्या फ़ायदा? औरों के सुनेंगे तो उसके भी आ जाएँगे। ये नहीं, देखिए नहीं बट आज तक कोई माना है कि मैं पर देखिए इंडिया में चलता था उस समय, ठीक है? जो मैं लास्ट वनडे खेला हूँ इंडिया के लिए, उसमें मेरे एनालिसिस ने 10 ओवर में 28 रन देके मैंने 3 विकेट लिए थे। ओके, उसके बाद इंडिया का मैच नहीं खेला कभी। तो नाउ यू आर द जज। ओके।
अच्छा, आपके मतलब एरा में वैसे भी फास्ट बॉलर को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती नहीं थी। देखिए इंडिया में जब था फास्ट बॉलर तो 2 ही खेलते थे, एक मनोज प्रभाकर थे, एक कपिल देव थे। जब फॉरेन टूर होता था तो मिलते थे, एक आधा मैच मिल जाता था, तीसरा फास्ट बॉलर। तो चलिए छोड़िए, मुझे लगता है कि अब आजकल के रेलेवेंस के हिसाब से अब जो शो कर रहे हैं हम, उसमें मेरे करियर की बात आप करेंगे क्रिकेट की ना, हाँ, तो फिर मैं भी बोर हो जाऊँगा। देखने वाले अच्छा। तो होंगे बोर। नहीं, नहीं, हमें तो आपके बारे में भी जानना है और हाँ, क्रिकेट नहीं, के नहीं, बारे देखिए में भी क्रिकेट के जानना है। बारे में जेनेरिक मैं आपको बता हाँ, दिया, ठीक है, जो रिकॉर्ड है। अब आप कंपेयर नहीं कर सकते एप्पल टू एप्पल, ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस। हाँ, हाँ। पर वो दौर और था। अगर आप इंडिया में क्या है आज का देखिए, हुँ, आप किसी की बात को आप कितना तवज्जो देते हैं या किसको कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है हमारे कल्चर में, ये भी मैंने अभी मेरे मैं आई एम राइटिंग अ बुक ऑन इट ओके। कि भैया मुझे ये कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है, क्योंकि आई एम वेरी जैसे वो होते हैं ना, जैसे कि एवरीबॉडी, जैसे मैं, क्योंकि मेरा मेंटालिटी जो थी, मैं क्योंकि इंग्लैंड में काफी वो हुआ इन्फ्लुएंस। वहां पे क्या था, जो हमारी काउंटी की टीम थी, हुँ, जो लोअर काउंटी की टीम थी, क्लब की टीम थी, वहां पे जो जिसकी बेकरी की दुकान है वो भी था, जो पोस्टमैन है वो भी है, जो जेनिटर है वो भी टीम में खेल रहा है, शाम को इकट्ठे बैठ के बार में ड्रिंक पी रहे हैं, बात हो रही है, एवरीबॉडी वाज ट्रीटेड हाँ, हाँ। इक्वल। एक गाड़ी में आ रहा है रोल्स रॉयस में, वो भी खेल रहा है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कल्चर, आप भी जानते हैं, देखिए कि आप एक मोटा सा लाला जो है मर्सिडीज से निकल रहा है, बिल्डर है, बड़े पैसे हैं, सोने की चेन पहन के, और एक यहाँ पे पीएचडी का प्रोफेसर खड़ा है। हुँ, आप देखिए हमारी कल्चर जो है किसको इंपॉर्टेंस देता है। ज़ाहिर-सी बात है पैसे वाले को तो ठीक ही। है, तो अब जैसे अब टी20 का प्लेयर जो टीवी पे नजर आता है, हाँ, हाँ, हाँ। फेमस भी है, पैसे भी हैं, तो उसको भी वही एडुलेशन मिल रही है। तो एग्ज़ैक्टली। वो जो देखिए जो है ना, जो लो हैंगिंग फ्रूट जो है, हुँ, तो हमारा कल्चर ऐसा हो गया है। मैं इस पे गुस्सा करूं क्या फायदा, मैंने तो हाँ। टेस्ट, अब मैं टेस्ट क्रिकेटर को क्रिकेटर मानता हूं, फायदा, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि टेस्ट इज अ रियल टेस्ट। एब्सोल्युटली। ठीक है, अच्छा टेस्ट प्लेयर है जो है, वनडे भी खेल सकता है, टी20 खेल सकता है, पर अच्छा टी20 प्लेयर ऊपर नहीं आ सकता। ये कोई हाँ, क्योंकि ऊपर आपको आने के लिए हायर ग्रेड ऑफ कैटेगरी चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो चतेश्वर पुजारा है, वो मेरे लिए हार्दिक पांड्या से कहीं बेटर है, राइट। क्योंकि जो जैसा खेल गया, पर वो लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, हाँ, उसको आईपीएल में फ्रेंचाइजी पिक नहीं करते हैं, एब्सोल्युटली। जबकि वो भगवान है जो मैच बचाता था। और यहाँ हमारे कल्चर में वो ऐसे लोग बोरिंग लगते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, जो तुम्हारे से ज्यादा मैच खेला है, तुम्हारे से ज्यादा फेमस है और ज्यादा पैसे हैं उसके पास, वो तुम्हारे से बेटर है, जो तुम मर्जी कर लो। एब्सोल्युटली। तो इसी बात से मुझे तो, मैं तो झंडा लगे खड़े हो जाता हूँ, क्योंकि भैया देखिए वैल्यू जो है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए। वैसे ही एक नाम मेरे दिमाग में आ गया आपसे बात करते-करते, वसीम जाफर भी मुंबई से हम्म, एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने इतने रिकॉर्ड रणजी में बनाए हैं, हाँ हाँ, मगर इंडियन क्रिकेट में उनको इतना नाम नहीं और नहीं, इतना उसे इंडियन मौका नहीं क्रिकेट में मिला। उसने भी मौका मिला, अच्छा हुँ, खेला इंडिया के लिए, बट वो ठीक है, वो सुपरस्टार नहीं बन पाया। हाँ, हाँ। ठीक है, वो बात अलग है, पर हाँ, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था आप समझ गए जी हाँ, मैं कि बिल्कुल भैया समझ रहा हूँ। क्वालिटी जो है ना आदमी की, वो इन तीनों चीजों से इंडिया में आंका जाती है। और अच्छा क्या होता है कि जब एक क्रिकेटर जब क्रिकेट की लाइफ छोड़ता है, तो उसकी जो उसकी लाइफ में वो कौन-सा ऐसा फेस होता है जिसको सबसे ज़्यादा उसे प्रॉब्लम फेस करने मैंने पड़ती है? बताया आपको, जब वो फ़ौरन उसके क्रिकेट, हाँ, बाद। बस जब क्रिकेट खत्म हो रही होती है, तो प्लान भी आपके पास कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया। हाँ, अगर मैं कुछ करना चाहूँ, क्योंकि 30 साल तक देखिए, अगर हम नहीं खेले, आप 30-32 में, उस जमाने में आपका हो जाता था कैरियर पूरा, तो आपका नौकरी है, नौकरी करते हाँ, रहिए। या तो सारे क्रिकेटर्स जिनके पास कोई स्किल नहीं थी, नौकरी मिली हुई थी, वो नौकरी करते चले गए। पर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सडनली आप हवाई जहाज से सीधा ट्रेन में आ जाएंगे, तो वो लाइफस्टाइल में या तो कड़वा घूंट पीने की आप में हिम्मत हो, हमें नहीं थी, तो हमने कहा नहीं, तो हम तो कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो हम कुछ और काम करेंगे। तो नथिंग वेंचर नथिंग गेन, आप बाहर बैठ के लहरें गिनते रहोगे तो स्विमिंग नहीं आएगी, करेक्ट, उतरना तो पड़ेगा। उतरना पड़ेगा, पर उसमें खतरा भी है। देखिए, हाँ, तो वो आपका, मेरी वाइफ बड़ी मेरी सपोर्टिंग थी, उन्होंने कहा नहीं जी, जो तूने करना है कर, क्योंकि आई वाज नॉट मेंट टू वर्क फॉर समबडी। करेक्ट। और वो मैं अपने आप को किल करके मैं फैमिली के लिए कर लेता, और जैसे लोग करते हैं अपने आप को मार के, लोग अपनी जिंदगी काट देते हैं। पर हमें मौका मिला, हमारे थोड़े से सपोर्ट ग्रुप था कि देखी जाएगी, और दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही था, तो चलिए हो गया। नहीं, नहीं, मतलब कभी ऐसा मतलब ऐसा भी होता है ना कि जब तक आप स्टार हो तो लोग आपको पूछ रहे हैं और ओ जैसे ही बिल्कुल आपका बिल्कुल स्टारडम बिल्कुल खत्म हुआ, अपनी टीम से बाहर हुए तो बिल्कुल आपको लोग नहीं पूछ रहे हैं। ना, तो वो फेज़ आपके लिए कितना डिफिकल्ट नहीं, हो जाता है? मेरे मेरे लिए, मैं तो ना, तभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है, हाँ, पर मेरे मतलब लिए, सभी क्रिकेटर्स की ही बात कर रहा हूँ मेरे मैं लिए भी नहीं मेनली। हुआ कभी। मुझे, मैंने अपने आप को समझा नहीं, ठीक है हुँ, ना, मैंने, तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, तो क्योंकि मैंने देखा अपने साथ जो मेरे सारे क्रिकेटर्स थे, जो जो एक्सपेक्ट करते थे ना कि मैं जा रहा हूँ लाइन में, मेरे को एयरलाइन में बुकिंग में के लिए, आइए आइए सर, जा, वो एक्सपेक्ट करे, कभी मिल गई तो मिल गई, जब जब नहीं मिलती उस दिन दर्द बहुत होती है। दर्द होता है। तो अब आप एक्सपेक्ट नहीं करें और आपको मिल जाए, तो बोनस है मेरे लिए। करेक्ट। ठीक है जी, तो हाँ। अगर मैं ढूंढते हुए जाऊं कि मेरे को बचाना नहीं करो, तो मैं बेवकूफ हूँ। हुँ, ठीक है, तो कई बार मेरे बच्चे भी जाते हैं साथ में, कई बार बड़ी एडुलेशन मिल जाती है, उसको क्या हुआ,
अभी मैं एक समय मेरा बेटा छोटा था, एक गोल्फ टूर्नामेंट था वो सेलिब्रिटीज का, तो मुझे बुलाया था, वहां पे शाहरुख खान भी थे, बड़े बड़े लोग थे, तो मैं पीछे खड़ा था अपने, तो मेरा बेटा भी मेरे साथ खड़ा था। तो शाहरुख ने ऐसे ही देखा ऐसे करके, तो उसने वीडियो में से देखा मुझे, तो हटाता हुआ है, तो कह रहे अतुल भाई क्या करे यार, तू यू आर माय हीरो यार। तो उसने हग किया मेरे को, तो क्या भैया बात जब है। तो कह रहे जब हम स्कूल में थे तो हम तो दिल्ली के हीरो थे ना, हाँ तो वो भी हाँ एग्जैक्टली स्टेट कोलंबस में था वो, तो एग्जैक्टली। वो तो बाद में तब हम हीरो थे, तो वो उनके हीरो थे हम भी, तुम्हारे मैच देखने आते थे वो। तो उसने कहा तो मेरा बेटा मेरे से कह रहा आपने मुझे यू डिडंट टेल मी दैट यू नो हिम। तो मैं कहा ठीक है क्या बताऊं, अगर मैं हाँ बोलूं मेरे को नो करता है और वो मेरे को इग्नोर कर दे, एब्सोल्युटली, तो वो आप बड़ी, समझे बात को, हाँ मैं समझ गया तो वो। आप ना से शुरू करो, उसके बाद हाँ तो जीती आपकी। एग्जैक्टली, वो विन विन सिचुएशन हो गई हमेशा ऐसा आपकी। रखा है लाइफ में। हाँ एब्सोल्युटली। हाँ। मगर तो बीसीसीआई ने कभी इन बातों पे क्यों ध्यान नहीं दिया कि भाई जो एक्स क्रिकेटर्स हो जाते हैं उनकी मेंटल हेल्थ या उनके मतलब क्रिकेट के करियर के बाद का फ्यूचर जो है वो कैसा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरी देखिए जिंदगी दे चुके बीसीसीआई होते हैं। ने बहुत किया है, हम्म, देखिए बहुत जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, अभी पेंशन भी दे रहे हैं, जो जो खिलाड़ी हैं जो जो गेम के साथ रहे हैं, वो हम्म, इतने सारे आजकल इतने एवेन्यूज आ गए हैं, स्टेट टीम्स को इतनी फंडिंग मिलती है कि सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके अच्छी लाइफ दी है बीसीसीआई ने हम्म। फॉर्मर प्लेयर्स को, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत पैसा, इतना पैसा आता है तो वो जा रहा है। मगर अब तो खैर बहुत लेजेंड क्रिकेट और बहुत सारे क्रिकेटर आ गए, उस जमाने में नहीं, कहाँ जो थे। जो लेजेंड नहीं भी है ना, हाँ वो अपनी स्टेट्स में चले जाएं, लड़कियों की टीमें हैं, 15, 19, 22, 23 रणजी ट्रॉफी के कोचिंग कैंप्स, 5-5 हर टीम के साथ प्ले रहते हैं, इतना पैसा स्टेट्स के पास आ गया है, बोर्ड देता है कि वो सबको आप रिप्रेजेंट करते हो, तो बीसीसीआई का कमाल है। ओके सीधे पेंशन भी आती है, चलिए वो भी एक उनका फीचर है। तो उससे ज्यादा देखिए बीसीसीआई, उससे ज्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना भी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा आप ये बताइए कि मैं अगर आपसे पर्सनली पूछूं, क्रिकेट ने एग्जैक्टली आपको क्या दिया और आपसे क्या छीना है। क्या होता है। हाँ देखिए, छीना कुछ नहीं, जितना जो छीना था हम्म। मैंने वापस छीन लिया अपनी उम्र में। हाँ, जो मेहनत की, जो मेरे जो जवानी के दिन थे, जो हम ग्राउंड में हमने काटे, जो हम कर नहीं पाए, हाँ हाँ जो कि बाकी लड़के कर रहे थे, हाँ हाँ, जो उस उम्र में बड़ा अच्छा लगता आपने है, वो भी छीन लिया। वो बाद में हमने पूरा किया मैंने। जो मैंने वैसे खत्म करने के बाद मैंने वही किया जो मैं हाँ, नहीं कर पाया था, अच्छा अभी तक कर रहा हूँ। अब अच्छा मैं ग्रैंडफादर हूँ, वो पर मेरा दिमाग 30 साल वही है। तो मैं वेरी गुड, अभी वही वाली लाइफ जी रहे हैं अभी आप। वही वाला लाइफ जी रहा हूँ मैं। हाँ, ओके मैं निकल जाता हूँ, मैं अब ट्रैवल करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। हाँ अब मैं कभी साउथ अमेरिका चले जाता हूँ, मैं 111 कंट्री घूम चुका हूँ। वेरी तो मैं नाइस। जब मैं मेरे को मेरा पासपोर्ट हमेशा रहता है, मेरे एयरपोर्ट मेरे घर के यहाँ से ऑफिस के पास है। जब मेरा एब्सोल्युटली। मूड हुआ मैं किसी दोस्त को फोन करता हूँ, भाई यहाँ क्या है? हिम्मत है? मेरा हाँ हाँ जी, चलो एयरपोर्ट में मिल जा। कहाँ जा रहे हैं मेरे से मत पूछना, वेरी गुड। 4-5 दिन बाद आएंगे। तो मैं टिकट करा के वहां होता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। अच्छा घर में भी बताने की जरूरत नहीं ना पड़ती। ना ना, बताते हैं कि जा रहा हूँ, आ रहा हूँ 5 दिन में। उनको भी आदत हो गई होगी अब, हाँ, है। अभी तो मेरी वाइफ ने मेरा पासपोर्ट छुपा दिया हुआ है। हाँ, नहीं दे रही है आजकल। हाँ अगर हाँ। आप अपनी जर्नी में, क्रिकेटर जर्नी में अगर कोई एक चीज आप बदलना चाहते तो ऐसी क्या चीज थी जो आप बदलते। मैं एक्चुअली कुछ नहीं बदलता, क्योंकि क्या पता बदलता और ये जहां बैठा हूं मैं, वो मेरे को लेवल ना मिलता। क्योंकि जो हुआ है, जो कायनात होता है ना, आप देखिए ह्यूमंस जो बने हैं, वो भी 0.001 अगर एक नाइट्रोजन इधर कम हो जाती तो हम भी ना होते। करेक्ट तो जो हुआ, देयर इज अ पर्पस टू इट। करेक्ट। तो जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, जितना डिजर्व कर रहे हैं, जो आपको मिल रहा है वो मुझे सही मिल रहा है, और जो मिलना है वो होगा। अगर मैं क्रिप करूंगा और मैं सोचूं क्यों बदलना जाए, तो क्या फायदा उसका, उससे उससे क्या होने वाला है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है हाँ, आपके। और ऐसा कभी कोई लाइफ में किसी बात को उस करियर के दौरान ड्यूरेशन के, यार एक बात का रिग्रेट रह गया, मैं कर नहीं पाया, मुझे नहीं करना कर नहीं था। पाया। देखिए जितना आपके आता मैंने कर लिया, मुझे पता लग गया कि भैया शायद व्हेन आई लुक बैक, मुझे जितना मैं डिजर्व करता था उतना ही मिला। गलत फहमी लोग आगे पालते हैं कि भाई हम्म, तुम्हारा तो बड़ा टैलेंट था, गवास्कर ने भी पीछे कह दिया था हम्म, कि भाई ही वाज वन ऑफ द फ्यूचर स्टार। अगर आईपीएल होती, अगर अतुल वासर आजकल आईपीएल में होता तो टॉप प्लेयर होता, सबसे हाँ महंगा प्लेयर होता, गवास्कर ने बोला है। हाँ तो ये कॉम्प्लीमेंट है। हाँ सही बात है। पर मुझे लगता है कि मैंने जिस लेवल पे क्रिकेट को रखा था और जितनी मैंने उसको दिया क्रिकेट को, क्रिकेट ने मुझे रिवॉर्ड उतना ही किया, तो मैं उससे खुश हूँ। ओके। मैं किसी को दोष नहीं देता कि मेरे को सिलेक्शन से निकाल दिया, कर दिया, वो जमाने गए। आई एम हैप्पी एंड आई थिंक आई गॉट व्हाटएवर आई डिजर्व। आप मूव ऑन कर चुके हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट को मैंने कंपार्टमेंटाइज करा था, क्रिकेट ये हो गया खत्म, मूव नेक्स्ट नेक्स्ट। करेक्ट। तो मैं उसको घसीट नहीं रहा उसको। नहीं तो वो रिग्रेट जिंदगी भर आपके हाँ, साथ क्योंकि फिर जाता। आप बिटर होते हैं, आप बच्चों को बताते हैं, फिर आप दूसरों की खुशी देख के आप अपना कंपेयर करते हैं, एग्जैक्टली। फिर देन यू डोंट हैव अ गुड लाइफ। हाँ 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 यू नो, आई फील हैप्पी कि भैया अच्छा ठीक है। अब कोई बॉलर आता है आईपीएल में, वो करोड़ों रुपए, 6-7 करोड़ में, नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ वो खाता है 50-55 रन 4 ओवर में। हाँ तो मैं कहता हूँ ठीक है, खुश है, वो भी स्माइल करके घर जा रहा होता है। हाँ तो मैं सोचता यार ये कमाल है यार। मेरे को हमें मुझे याद है 10 ओवर में कई बार वनडे इंटरनेशनल में कोई 40 रन पड़ जाते थे, तो मैं 2 दिन कमरे से नहीं निकलता था। यार 4 ओवर में 50-60 रन खाते हैं और हैप्पी जाते हैं, करेक्ट। मजा आ गया। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ मैं इस बात को। अच्छा आप
हमेशा से ब्लंट रहे हैं, तो आपको कभी ये रियलाइज हुआ कि आपका ब्लंट होना आपको महंगा पड़ा है बहुत कभी महंगा आपकी पड़ा, लाइफ बहुत में? महंगा पड़ा, पर ठीक है। पर वो मैं उसको उसको सोच समझ के अगर मैं बोलता, उसमें एक तो एनर्जी लगती है बहुत ज्यादा, और मैं जब तक मेरे माइंड में ख्याल आता है, अगर मैंने बोल ना दिया तो मैं भूल जाता हूँ। ये एडीएचडी की प्रॉब्लम है। ओके। तो ये अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर है, पर इसका मुझे फायदा हुआ है क्योंकि मैं अब आर्टिस्ट बन गया हूँ। मैं इधर से निकलता हूँ, इधर से, क्योंकि वो आपने देखा है जो मछली होती है गोल्ड फिश, हाँ, हाँ, ठीक है, वो उसमें वही खुश रहती है, उसको हाँ, 10 सेकंड बाद वाइप आउट हो जाता है, हाँ। फिर वापस आती है उसी जगह, कहती है, क्या वाह क्या जगह है, फिर जाती है 10 सेकंड में। कमाल है, ऐसी लाइफ तो बहुत बढ़िया है। मतलब वो कोई बुराई हो, दुख वो हो, निकल सब गया भूल ना, जाता है। हाँ हाँ, वही, हाँ, वो गी गो कहते हैं उसको, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ, हाँ, हाँ। आपकी ऑनेस्टी ने आपके पोस्ट क्रिकेट को कोई नुकसान पहुंचाया? बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कमेंट्री में जहां से जाता हूँ मुझे निकाल देते हैं। एग्जैक्टली, वो हाँ, बड़ा क्योंकि क्योंकि क्या है, जो इंडियन जो कल्चर है ना, आप चीजें नहीं बोल सकते हैं। आप बड़े प्लेयर को आप नहीं बोल सकते हैं कुछ। आप अगर वो कुछ भी कर रहे हो ना, आपको बोलना फूल फूल उगल रहे हैं जी, वो चाहे सत्यानाश कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ बोर्ड के ऊपर आपके उनके जो रूल्स हैं, या कोई क्रिकेट के ऊपर कंट्रोवर्सी में वो बोला जाता है कि आप ये नहीं बोल सकते, पर वो हमने बोल दिए। अब जहां जाते हैं, किसी प्लेयर, बड़े प्लेयर को नाराज कर दिया, उसने फोन करा कि मैं नाम नहीं लेता भाई, उन्होंने बोला भाई मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा उस चैनल को, भाई वो देखो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो चैनल ने आके पहले मुझे निकाला कि वो प्लेयर की जो इंटरव्यू चाहिए ना, हाँ, जाहिर सी हम बात उठा है। के घर आ जाते हैं। पर ये क्योंकि अब क्रिकेट के अलावा क्या है, क्रिकेट की जो बात करनी है, उसकी समझ है, वो आप सड़क पे भी किसी को रोक के पूछ लेंगे ना, वो भी आपको कमेंट्री कर देगा, बता देगा कि विराट कोहली का बैट कहाँ से गलत आ रहा है। करेक्ट। तो क्रिकेट के पंडित की इतनी जरूरत नहीं है, जितनी क्रिकेट के ऊपर जो सही बात जो जानी चाहिए वो masses बोलने का में, दम। बोलने का दम। कोई कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आप अगर अगर मिडिल ऑफ द लाइन में रहेंगे, तो देखिए बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो बहुत समझ सोच के चलते हैं, क्योंकि वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते। क्योंकि आजकल के जो स्टार्स हैं, दे आर वेरी पावरफुल, दे कैन मेक और ब्रेक योर करियर। एब्सोल्युटली। चाहे कोचिंग में हो आप, कमेंट्री में हो, जो आजकल का जो एक इकोसिस्टम है, तो जो जितना बड़ा प्लेयर है, वो उतना पावरफुल है। वो अगर कह दे किसी नेटवर्क को कि भाई इसे नहीं लेना, आपको नहीं लेंगे। And the same thing happened with Irfan Pathan as well in commentary. ऐसा था, इरफान Recently. पठान भी सही, उसने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं था, हाँ, पर ऐसे तो बड़े किस्से हैं। हाँ, हाँ। पर उनमें से अगर किस्सों में मेरे में जाएंगे तो फिर आप तो नहीं, मतलब वो हाँ, आपने एक जिक्र छेड़ नहीं दिया तो तो वो मुझे याद देखिए, है। जैसे अब आपको एग्जांपल देखिए, आप बोले एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया जैसे प्लेयर के, बोला कि भाई हाँ, ऐसा भी कुछ बोला नहीं था, बट जो बोलना चाहिए था उस समय, क्योंकि आप जब एक हीरो वर्शिपिंग कर रहे होते हैं इन कमेंट्री, दैट आल्सो इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली। बिकॉज यू हैव टू बी फेयर, एंड यू हैव, बिकॉज द लिसनर इज नॉट एन इडियट। करेक्ट, तो मैं बोलता ही जाऊं उसके, क्योंकि भैया ठीक है, तो जो फैंस कर रहे हैं, पर आई एम सपोज टू बी मोर बैलेंस एंड बेटर देन द डाउट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो वो हमारे, क्योंकि सुपरस्टार्स के चेले चमचे इतने जबरदस्त उनका होता है क्वार्टरी, वो कान भरते हैं, भाई तेरे बारे में तो बोल दिया भाई उसने, अच्छा वाह वाह वाह। तो मैं देखिए, तुम तो अब विराट भी इसी चक्कर में मेरे से नाराज हुआ है, शिखर धवन भी इसी चक्कर में नाराज हुआ है, कि वो क्या है कि भैया किसी ने बोल दिया आपको, और कान के कच्चे इतने हैं, हाँ, और चेहरे बाटे हैं भी तुमने, तो उन्होंने, भैया मैंने बोला, मेरी बात सुनो, चोर, किसी ने बोला चोर तुम्हारी टोपी लेके भाग गया, तुमने मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया, पहले देखो टोपी तुम्हारे सिर पे ही है कि नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब वो चेक करनी चेक तो मतलब वही हाँ, प्रणाम, तो मैं तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं बो डाउन हो जाऊं, वो तो उस दिन तो बने नहीं हम, हाँ, उस दिन तो पैदा ही नहीं हुए हम, ठीक है जी, तो फिर चलो ठीक है, तो ऐसे ही, तो ठीक है, तो ठीक है, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आई डोंट एब्सोल्युटली। एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द बोर्ड। मुझे कोई कोचिंग नहीं करनी है, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, बुलाएंगे बुलाएंगे, रिस्पेक्ट से बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। अब न्यूज चैनल है, वो बुलाते हैं, क्योंकि जो बात प्लेयर्स को करनी चाहिए, वो कई बार, जैसे पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी चल रही है, या एब्सोल्युटली। कुछ प्लेयर के ऊपर है, या कोई बोर्ड का रूल आ गया, कुछ भी, हम्म, उसमें आप एक, चाहे मैं कोई एजेंडा से बोलता नहीं, अगर मुझे लग रहा है, क्या पता मैं गलत हूं, बट आई ब्रिंग अ कंजक्चर और अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू द टेबल, so some people like it, some people don't। एब्सोल्युटली। तो अब जैसे अभी क्या था, देखिए अब डीआरएस हम्म, सिस्टम जाता, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, वो क्या हुआ, तो सारा दुनिया की सारी टीमें, एक दौर आया कि सब एग्री कर गए कि इसको अडेप्ट कर लेते हैं डिसीजन रिव्यू को, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। इंडियन बोर्ड ने 3 साल तक उसे आने नहीं दिया। नहीं आनी थी। नहीं, इंडियन बोर्ड ने बोला जी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो आज भी नहीं है, हाँ, बट इट वाज ओके फॉर एवरीबॉडी, इट शुड बी ओके फॉर यू, बट एब्सोल्युटली। इंडियन बोर्ड स्ट्रांग था। अब वो क्या है कि इस बात को आप कमेंट्री पे, चैनल पे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते, इसका रीजन आपको पता नहीं है क्या, आप बताइए। मतलब आप अगर आज देखिए उसमें क्या था कि अब थिंक टैंक हमारे थे, भगवान त्रिमूर्ति, हाँ, हाँ, तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, Correct. गांगुली, ठीक है। इनको क्या है कि उस जमाने में एम्पायर को अगर अपील हुई है, और अगर बॉर्डर लाइन केस है, तो एम्पायर को आउट देने में हाथ पैर खुल जाते थे।
क्या आप बात कर रहे हैं? क्योंकि बड़ा प्लेयर है भाई, कैसे दे दे, Absolute. ठीक है। और अगर डीआरएस आ गया तो अंपायर की उसने ऐसे करना है और क्या उन्होंने बता देना आउट हो गए। तो ये बात तो ये मुझे पता है, क्रिकेट की बात है। Exactly. तो बड़े प्लेयर को आउट देता नहीं है बॉर्डर लाइन पे मतलब एलडब्ल्यू मतलब देने में डरता है। देने में, उसको लगता है कि यार शायद आउट ही नॉट आउट तो नहीं था। Exactly. अभी कोई मेरे जैसा होता तो चल भाई अगली बार आई हो। हाँ जैसे मेरे को डिकी बर्ड ने एलडब्ल्यू दे दिया था हाँ। एक टेस्ट मैच में, तो वो बैट पे लगी थी बॉल, हम्म। तो मैंने उसको बैट दिखाया, कहता ठीक है अगली बार यूज करियो, हाँ यूज इट नेक्स्ट टाइम। Oh चल my अभी God. 11वें नंबर पे आया तो टाइम मत वेस्ट कर। तो ये फर्क होता है। पर तेंदुलकर को अगर बॉर्डर लाइन भी है, नॉट आउट भी है, तो कहेंगे तेंदुलकर है यार, वो द्रविड़ है यार। तो डीआरएस आता तो क्या तेंदुलकर क्या द्रविड़, हाँ वो तो तो उसने मतलब ऐसे करके बताना जी लग रही है। हाँ तो 3 साल जब तक उनका लास्ट कैरियर था नहीं आने दिया डीआरएस बीसीसीआई ने। अब ये बात नहीं बोल सकते, हाँ। अब मैंने बोली थी तो मुझे निकाल दिया, आपने बोल दिया था। बोल दिया तो क्योंकि सच बात है भाई। तो इसका मतलब ये है इंडियन क्रिकेट को यस मैन नहीं चाहिए, उसको ऑनेस्टी, मतलब जो है ऑनेस्टी की ऑनेस्ट देखिए, लोग हाँ नहीं। नहीं, पर क्या पता उनके इकोसिस्टम के हिसाब से ये ठीक भी हो, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं। अगर वही उनको लगता है कि हमारे देवता हमारे भगवान पे कोई क्वेश्चन कैसे कर दिया, तो वो जी बस ये है। तो उनके पास पावर भी थी, तो बीसीसीआई ने भी उनकी चल रही थी, सही भी किया। जब देखिए मेरी भैंस है, लाठी भी मेरी रहेगी, कमाने भी है, तो ठीक किया। पर ये एक बताने वाली बात है, ये भी पॉइंट हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम कर रहे हैं, जैसे अब पाकिस्तान आज राशिद लतीफ के साथ शो कर रहे थे कि देखिए जी इंडिया इंडिया करते हैं, इंडिया ने बोला था हम आएंगे, हम नहीं आए क्योंकि देखिए रेवेन्यू। मैं कहा देखिए मेरी बात सुनो, हमारी मर्जी, हम नहीं आते क्योंकि हम चला रहे हैं। करेक्ट। जब 80% रेवेन्यू लेके आओगे टेबल पे तब बात करना, तब तक जो हमारा दिल करेगा करेंगे। ऐसी तैसी कराओ तुम। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। भाई, दो हो गया। जो देखिए मैंने ये भी बोल दिया कि एक घर में अगर 4 भाई होते हैं तो जो भाई सबसे ज्यादा कमाता है ना, माँ भी पहले रोटी उसी को देती है शाम को, ठीक है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, चुप हो जाओ। हाँ, तो आपको लगता है कि आप सिस्टम के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि बहुत सारी जगह आपके बोलने की वजह से आपको स्वाइप अप कर दिया जाता हाँ नहीं है। ठीक है, मैं मेरे घर में भी मैं बदनाम हूँ क्योंकि मैं बोल देता हूँ क्योंकि ठीक है, क्योंकि अब जैसे मेरे बच्चे भी बड़े परेशान रहते हैं, पर मैं सच बोलता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है, क्योंकि देखो तो मैं उसके भी किस्से आपको बता सकता हूँ, पर मुझे उसकी दिक्कत नहीं है ना, तो मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ ना इतना बड़ा आदमी हूँ कि मेरे ऐसे बोलने से कोई बहुत बड़ा बवाल आ रहा है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, किसी को अच्छा लगता ना लगता है, तो मुझे आपको नहीं अच्छा लगा तो मैं कौन सा, मेरे कहने से कौन सा प्रलय आने वाला है। आप डीडीसीए का हिस्सा रहे हैं हम्म। और आपने उसके बारे में बोला था दिल्ली क्रिकेट क्रुक हाँ एसोसिएशन। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो मेरे को लगा अब मेरे को लगता है जिसको मैं लगता हूँ कि अब ठीक आया आदमी, वो उससे बड़ा क्रूर निकलता है। तो तो इतने स्ट्रॉन्ग हाँ वर्ड आपने यूज किए थे, इसके पीछे क्या हाँ नहीं खास तो है ही, वजह वो है? क्रूर सी वहां पे देख लीजिए, आप देखिए 28 लड़कों की टीमें जा रही हैं अंडर 15 के लेवल पे, आप बर्बाद कर दिया आपने, क्योंकि Exactly. आजकल भैया, क्योंकि अब उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्रिकेट में आने का हक नहीं था, अब वो उनको चाहिए 4-5 प्लेयर्स जो फुल दस्ते में नजर आए कि हम देखिए क्रिकेटर्स लेके आ रहे हैं, दबा के पैसे दे रहे हैं। पर वो जो चल रहा है, इतना ज्यादा पैसा जो कमा रहे हैं, वो क्या है, पावर क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पे सारे, एक तो दिल्ली में सारे कमिश्नरेट हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी दिल्ली, हर एक का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, Absolutely. तो हर एक के बच्चे को टीम में जाना है। तो आप 25, आपको बताएं क्या हाल चल रहा है, 28 लड़कों की रणजी ट्रॉफी की टीम जाती है, अंडर 19 की टीम जाती है, जिसमें बताया जाता है कि देखिए आपके लड़के का नाम टीम में आ गया, तो वहां पे बीसीसीआई कहता है सिर्फ 15 लड़के ही ग्राउंड पे जाएंगे, बाकी 15 लड़के जाके जयपुर जाके या कहीं और जाके होटल में रहते हैं, मतलब वो ग्राउंड तक भी नहीं जाते? नहीं जाते हैं, पर यहाँ से भेज दिए जाते हैं। पैसा इतना आ गया है कि आपके लड़कों को ले लिया, चलिए जी कस्टम्स में है, इनकम टैक्स में है, तो यही चल रहा है। तो जो अच्छे लड़के हैं वो उनको मौका नहीं मिलता, आपको 2-2 मैच करके भाई इसको भी देना है, चल भी ठक्का मतलब लगाओ। खिलाना है भाई हाँ वो। हाँ, तो फिर ये चल रहा है। अब आप देखिए अब ये देखिए, अब हमारे डीडीसी में आप क्वेश्चन करके देख लें, अब कहाँ थे हम, ऐसा कोई साल नहीं होता था रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेलते थे, 4 फाइनल तो रणजी ट्रॉफी के मैं खेला हूँ। करेक्ट। अब आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, एब्सोल्युटली। तो जितना ज्यादा पैसा आया और आप जो हाल चल रहा है, तो इस वेरी बैड। जो तो डीडीसी क्या है, चलिए छोड़िए कि इट इज अ बैड एग्जांपल, मैं हिस्सा भी रहा, मैंने कोशिश करी है, पर जब लगता है कि मैं कुछ ज्यादा, मेरे को लगता है कि जज्बाती होता हूँ, मेरी चलने देते नहीं है, और आपने मेरे को यूज कर रहे हैं एज अ यू नो सैम्प एब्सोल्युटली। सैम्प, तो फिर मैंने कहा ठीक है जी आप अपनी कर बट यू एज अ लीजिए। मेंटर फ्रॉम हाँ दिल्ली तो हाँ, तो वो कहते हैं देखिए आपको हम दे रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयरों को आप जीरो तो कर देते हैं, मनोज परागर, अजय शर्मा जैसे प्लेयर्स जो हैं, जिन्होंने दिल्ली को कहाँ से कहाँ, खत्म कर दिया। मतलब कि बाकी जो प्लेयर आजकल के उनके नाखून के बराबर नहीं है, एब्सोल्युटली। उनको आप आने नहीं देते हैं कि नहीं जी नहीं, क्योंकि वो उनकी शक्ल पसंद नहीं है आपको, एग्जैक्टली। उनको अपने प्लेयर चाहिए। तो वो अगर आपका ये कल्चर बन गया है, आप पूछिए मिस्टर जेटली से जाके क्या कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली क्रिकेट में जब से पॉलिटिक्स में एंटर हुई है तो कितने लड़कों का करियर बर्बाद हो गया है। हाँ हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कैरियर तो बन गया ना।
आज अगर विराट कोहली दिल्ली सिस्टम में स्टार्ट करते, क्या उसको भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता? नहीं, विराट ने कई बार बोला कि पहले ऐसे ऐसे हुआ भी हुआ, क्योंकि मैं सिलेक्टर था हाँ। जब मैंने विराट को सिलेक्ट करा, जो पहली बार रणजी ट्रॉफी में, वो मुझे याद है क्योंकि मैं चेयरमैन सिलेक्टर था, और ये ईशांत और विराट इंडिया अंडर 19 खेल के आए थे, और दे वर वेरी गुड, ठीक है। तो मीटिंग शुरू हुई है, तो वहां के सिलेक्टर बोलते हैं, देखिए जी, अब ये लड़के भी अंडर 19 खेल के आए हैं, इनको अगले साल खिलाएंगे, ठीक है, अभी तो क्योंकि 2 उनके मुर्गे टीम में जाने थे। तो मैंने कहा भैया ये दोनों लड़के रेडी हैं, ओके। ये तो खेलेंगे अंडर 19 हो, जो मर्जी हो। तो जी उन्होंने लड़ाई होगी, मैंने साइन नहीं करी टीम। तो अरुण जेटली जी थे, वो एक कमाल के आदमी थे, मैं कहता हूँ। वो देखिए, उनको क्रिकेट का शौक भी था, पर वो रिस्पेक्ट करते थे। करेक्ट। उन्होंने बोला यार अगर आप ये कह रहे हैं बिकॉज़ दे आर रेडी, मैं कहा दे आर रेडी, दे इंडिया अंडर 19 खेल के आए हैं, आप उनका 1 साल बर्बाद कर दोगे, सो दे एग्जैक्टली। शुड बी प्लेइंग। और 1 साल में दोनों ही देखो कहाँ पहुंच गए। हाँ, अगर वो हाँ, नहीं होते तो। बिल्कुल, हाँ। हम्म। तो अब खेलता तो देखिए, विराट का क्या था, एक होता है 19-20, एक होता है 22-19। 22 वाले लड़के को आप रोक नहीं सकते, एग्जैक्टली। ठीक है। 19-20 को आप खींच दो इधर से उधर से, किसी को कन्विंस करने वाली बात है, यार मेरे को अच्छा लग रहा, तुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर जो बिल्कुल एक्सेप्शन होते हैं ना, तो उसको रोक नहीं सकते आप। तो वो विराट उस लेवल पे है। कई प्लेयर उसी लेवल पे होते हैं। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, और सिलेक्शन में अक्सर रिलीजन को लेके एलिगेशन बार बार क्यों आते हैं? बहुत गलत बात है। मैं अजहर से मेरी लड़ाई इस बात पे हुई है कि भैया, और मैंने पीछे जब किस पे सवाल हुआ था, जब सरफराज ने बोला था, तो मुझे सरफराज पे भी बहुत नाराजगी थी कि किसी ने बोला कि भैया कि मुझे ड्रॉप किया गया है। तो किसी ने, सरफराज ने नहीं, एक मोहतरमा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस की थी, उन्होंने बात की थी। तो मैंने उनकी जम के लड़ाया था कि भाई तुम्हारे को लगता है हमारे कितने कप्तान उस कम्युनिटी से हैं, ठीक है। अजहर ने भी, जब अजहर को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो अजहर ने भी ये कार्ड प्ले किया था। तो मैंने अजहर से भी नाराज थे, मैं मियाँ आप कप्तान रहे इंडिया के सबसे ज्यादा लंबे 10 साल, तो प्लीज ये मत करना। आप तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अभी, वो मेरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं इस बात पे, क्योंकि मेरे को जो गलत लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, आपको गलत सलाह दे रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ इंडिया में अगर आप ये बातें करेंगे ना, आप देखिए तो ये बहुत गलत हो जाएगा। अच्छा, आपको कितना लगता है कि क्रिकेट में रिलीजियस को घसीटना कितना बहुत बहुत डेंजरस हो डेंजरस है सकता भाई, है? कोड़े मारने चाहिए। हाँ। क्योंकि जो सा भी रहे हैं, जो बता रहे हैं ना, मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे आपने पूछा था ना कि आपका बेटा क्रिकेट क्यों नहीं खेला, मैं बताता हूँ क्या है। मैंने देखा, मुझे पता लग गया टैलेंट नहीं है इससे ज्यादा, अगर बन सकता है, पर बहुत मेहनत लगेगी, और जब ये जाएगा तो लोग इस अब मेरी खुद के इसमें उतारेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली। तो जो कि मैं बड़े प्लेयर्स का होता देखता हूँ कि बेचारे बड़े बड़ों को भी जीरो बना देते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं डीडीसी के। तो मैं कहा शुक्र है भैया, तू इधर आ जा, रहने दे, तू नहीं खेलेगा कल से, तू गोल्फ खेल। अच्छा। तो मैं बड़ा सुकून हो गया, चलो शुक्र है एक मुसीबत से हटे, क्योंकि मैं, अब तेंदुलकर जो है मेरे दोस्त है, तो मैं उनकी आंखों में देखता हूँ उनका बेटा खेलता है। अब क्या है, देखिए कि अंबानी के बेटे तो बिजनेसमैन बन जाएंगे, गारंटी है, ठीक है। लालू प्रसाद का बेटा भी बन गया चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अभिषेक बच्चन की पिक्चरें चल जाती है, पर तेंदुलकर का बेटा क्रिकेट खेल जाए गारंटी नहीं है, तो खेलना तो उसी को पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। ऑन तो ग्राउंड क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन नहीं सकता, राइट। बहुत मुश्किल काम है ये, बाकी तीनों चारों प्रोफेशन में हो सकता है। हाँ, ये बात, इस प्रोफेशन में आपको इस खुद प्रोफेशन में तो आपको ही जाना पड़ेगा ना, राइट। आपको एक लेवल तक हो जाएगा, थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, पर एंड में तो जाके आपने करना है भाई। अच्छा, तो मतलब अतुल जी, ये बताइए कि ये वाकई में ये सिर्फ एलिगेशन है क्या? इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कुछ परसेंट भी वो दम है कि रिलीजन का फैक्टर रहता है सिलेक्शन कमेटी में? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या, मैं कभी भी इसको बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, चाहे जो मर्जी आ जाए। और अगर ये ऐसी बात हुई है तो आग लगा देनी चाहिए, अगर हमारे स्पोर्टिंग सिस्टम को। कैसे बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स है भैया, ये स्पोर्ट्स है, बाकी तीनों चारों में कर सकते हैं, आप कुछ भी करते रहे। बट अभी हाल फिलहाल में हाँ, सरफराज खान को लेकर एक ने हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज नहीं, क्रिकेटर्स, वो रिलीजन फॉर्मर क्रिकेटर्स, सबने ये बात बोली कि ये अपने खान सरनेम का खामियाजा नहीं भुगत रहे हैं। नहीं नहीं, क्या बात तो कर रहे हैं। ऐसा इसकी तो वजह आप तो फिर हमारे 6 कप्तान रहे हैं जी, मुसलमान, तो इंडिया का कप्तान रहे हैं 6-7, और कम से कम लिस्ट है प्लेयर्स की, एग्जैक्टली। ठीक है। हमारे जो मेन अपने जो हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स की लिस्ट लगा देंगे आप, तो आप किस, तो सरफराज खान, अभी खान का उनकी क्या है कि उनकी अपनी कोई अपनी इशू है, जो गौतम गंभीर के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर पे हुए उनके कुछ, तो पर्सनल क्लैशेस है, उनकी अपनी स्टोरी है, पर उसको रिलीजन का मोड़ देना, we'll be doing a big disservice to our country, to our culture, to our legacy of sports in India if we do that. चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो फिर वही मेरा एक और सवाल आपसे ये भी है कि अगर आप ये बात कहते हैं
तो सरफराज खान का सिलेक्शन आफ्टर द परफॉर्मेंस हाँ के हाँ रणजी में और हर स्टेट लेवल पे हाँ हो, हर तरीके हाँ, से सही मैं मानता वो हूँ इतना बेहतरीन परफॉर्म करने नहीं के बाद तो बेहतरीन मैं सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा नहीं तो ऐसे ऐसे उसकी? मैंने बोला था सरफराज को होना चाहिए हम्म, और वो डिजर्व भी करता है, उसको पूरा मौका नहीं मिला, उस लड़के ने बहुत अच्छा खेला और जहाँ उसको पर उसका क्या है वो जो उसको इमेज बना दी गई और जो उसकी जो आउट की कुछ और उसकी जो ईगो क्लैशेस हुए हैं मुझे लग रहा है कई बार आप ऐसे दौर में फंस जाते हैं, टीम मैनेजमेंट जो होती है वो ऐसे आई होती है कि आप नहीं पसंद आ रहे होते हो आपके चेहरा, ये नहीं कि वो मुसलमान है इसलिए, ये तो गलत ओके बात हो, पर ऐसे अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे तो मैं आपको 4 एग्जांपल और दे दूंगा। अभी मन्नू ईश्वरन एक लड़का है, ठीक है, उसका पहले बनता सबसे खेलना ओके और मैं आपको 10 नाम बता दूंगा जो कि जिन्होंने रनों की आग लगा दी है, ठीक है, उनको तो फिर अगर सरफराज खान का केस एक है, कई बार आपका बैड लक हो जाता है बड़े साल खेलते हुए, कई बार आप नहीं फिट हो पाते, आपका पीक निकल जाती है, ऐसे में आपकी पूरी 10-15 प्लेयर्स बता दूंगा, तो खैर इसको आप उस मोड़ को मत लेके नहीं नहीं जाइए। जैसे वो बहुत सारे नाम तो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, ये नाम हाईलाइट हो हाईलाइट हो गया। गया क्योंकि किसी ने बोल दिया, वो जहन में एग्जैक्टली आ गया, वो माइंड में आ गया, तो दुख लगता है। पर उनका करियर खराब करने की जिम्मेदारी नहीं अभी किस पे खराब नहीं जाती हुआ, है? अभी लड़का खेल रहा है, क्या बात कर रहे हैं, अभी तो जिम्मेदारी आपकी, कोई क्रेडिट खराब नहीं होता, जिसको जितना मिलना है जब मिलना है तब जरूर मिलेगा। अच्छा जी और आपको ये केएफसी वाला जो है ना, कर्नल सैंडर्स जो है, ये 56 साल में 4 बिजनेस बैंकरप्ट करके बिजनेस शुरू किया था उसने, करेक्ट तो एग्जैक्टली फिर तो किसी का करियर खत्म नहीं होता, जो आपके 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 नसीब में है आपको जरूर मिलेगा। अच्छा आज के जो यंगस्टर हैं वो ज्यादातर गेम से ज्यादा फेम के लिए इस गेम में आने को तैयार हाँ हैं हाँ और पैसा और फेम इनको लेकर आ रहा है। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि भैया वो मेरे जैसे मेरे फादर मजाक करते हैं कि शहर बसा नहीं और वो चक्के उसे लूटने पहले आ जाते हैं, तो जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है वो ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। पर वो क्या करें, क्योंकि क्या है कि देखिए अब आईपीएल के ज़माने में वो रह ही गया है, एक वो तमाशा ही है। तो आप अगर थोड़े से फ्लैम्बॉयंट हैं, थोड़ा स्टाइल दिखाएँगे और फिर आपने कुछ कर दिया, तब आप सुपरस्टार हो जाते हैं। तो वो ज़रा ज़माने की जो नीड है, और मुझे लगता है कि अब क्या कह सकते हैं, क्या पता। अब ये बात सही है कि अगर आप अच्छे प्लेयर भी हैं और आपने वो शोषा नहीं किया, तो फिर आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलते। अब हाँ आप देखिए, जो एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, वो बहुत कम जो बड़े-बड़े प्लेयर, पुजारा को देखा आपने कभी? नहीं क्यों नहीं देखा? उसका रिकॉर्ड कम है क्या? एग्जैक्टली रिकॉर्ड तो क्योंकि वो बहुत है। बेचारे छलांगे मारते नजर नहीं आते ना हाँ गाड़ी हाँ चलाते हुए। हाँ 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 अब हार्दिक पांड्या सब जगह नजर आते हैं, ना टेस्ट खेलते हैं ना वनडे खेलते हैं। राइट। तो चलिए छोड़िए इस बात को। हाँ, अच्छा और इंडियन क्रिकेट और बॉलीवुड का बड़ा कनेक्शन हाँ। रहा है शुरू से आज तक। जितने भी इंडियन क्रिकेटर रहे हैं उनकी बॉलीवुड की हीरोइन के साथ रिश्ते रहे हैं, तो ये कैसा मतलब नहीं ऐसे नहीं, सबके नहीं तालमेल है रहे, मतलब मोस्टली सबके मतलब अभी मोस्टली जब नहीं। इंडियन क्रिकेट पे एक नाम बन जाते हैं तो उनका कनेक्शन जोड़े जाते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, नाम बहुत जोड़े जाते हैं। देखिए पहले तो जोड़े जाते थे, वो दूसरी बात थी, क्योंकि देखिए अब क्योंकि फेम थी तब पैसा नहीं था क्रिकेट में। अब तो पैसा बॉलीवुड से ज्यादा है क्रिकेट में। एग्जैक्टली तो वो जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी कहती हैं भैया ये तो सेफ बेट है, हाँ ठीक है, पिक्चर चले ना चले, ये तो भैया क्रिकेट खेलेगा ना, और नहीं भी खेलेगा तो इतना हो चुका है इसका कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसकी सेविंग इतनी आ गई है। सेविंग की बात नहीं, अब अगर आप देखिए अब एक बड़ा जहाज जो है ना, वो अब समुद्र में रुकता भी है ना, तो रुकते रुकते भी मीलों निकल जाता है। एब्सोल्युटली तो ये टी20 का अलग ये है कि अगर यहाँ से निकल गए, यहाँ हरभजन सिंह, इरफान पठान अपने जमाने से डबल पैसे बना रहे हैं, ये एक प्राइवेट प्लेन में घूमते हैं, अभी वहां मैच है कभी उस, तो इतनी फ्रेंचाइजी शुरू हो गई है कि ये तो चलता रहेगा। हम्म। अच्छा कमेंट्री बॉक्स में सच बोलना ज्यादा मुश्किल है या ड्रेसिंग रूम में सच बोलना ज्यादा मुश्किल होता था? देखिए जिंदगी में आपको वैसे अगर मार नहीं खानी तो बहुत मुश्किल है सच बोलना। तो पर कोई बात नहीं, अगर उसमें भी, क्योंकि आप देखिए अपनी क्या है कि ये अगर आप सो सकते हैं रात को जो भी चालाकियां करके, और आपने कुछ बोलना था वो निकल गए, तो वो मुझे जैसा जिस आदमी का दुश्मन नहीं होता ना, वो उस आदमी की मेरे नजर में कोई इज्जत नहीं है, कि मतलब उसने कभी किसी को नाराज नहीं किया, तो किस तरह का आदमी है। एग्जैक्टली सो एनीबॉडी हू डजंट हैव एनिमीज आई हैव गॉट नो रिस्पेक्ट फ्रॉम माय साइड। अच्छा अच्छा आज के क्रिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत पीआर ट्रेंड होते हैं। पहले के लोग बड़े सीधे होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था मीडिया को कैसे हैंडल करना है। क्या आज मेरे सर देखो क्या है, अब मेरा वाला तो ये हाल है कि अगर मैं अपने घर में इलेक्शन लड़ूं तो मुझे घर में वाले, मैं अपने जीत ना पाऊं, अपने घर में वाले वोट नहीं डालते मुझे। हाँ, मेरे घर वाले मुझे, मेरे को अभी कोई मूवीज की ऑफर आई थी, हम्म, तो आती रहती हैं, तो वो देखते हैं इंस्टाग्राम। मैंने कहा मेरे घर वाले मुझे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। हाँ हाँ मैं वही देख हाँ, रहा था। एक लड़की मिली है मुझे, 2 3, उनकी 2 2 मिलियन है, मैंने कहा कौन हो पता नहीं, और कपिल देव मेरे साथ खड़े हैं 35,000 फॉलोअर लेके, मैंने कहा लानत है हमारे पे यार, मेरी मेड के ज्यादा फॉलोवर है कपिल भाजी से। अरे सर हाँ, मतलब इसके ये पीछे क्या क्या हो रहा है, रीजन ये है? मेरे को लगा ये तमाशा बंद हो जाएगा, पर चलता ही जा रहा है, आपकी वैल्यू ही है आपकी फॉलोअर देख के। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ यार, ये आज तो अभी एआई आ रहा है ना, अब आपको रंग पता लगेंगे, तस्वीर हाँ सामने आएगी।
एआई ने अपनी सोशल मीडिया बना ली है, आपको पता है, सारे बॉट्स ने मिलके। हाँ हाँ। तो देखो फिर आप बना लो इंस्टाग्राम फॉलोअर, अच्छा क्या मिलियन मिलियन, मैंने कहा कौन हो भैया तुम, क्या हो क्या रहा है ये, कौन लोग हैं तुम्हें फॉलो कर रहे हैं? बताओ, हाँ, ये आते कौन है ये लोग? हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद भी हमें लोग नहीं तो पता। तभी कह रहा हूँ, तो वही भैया, मैं, मेरे घर वाले नहीं फॉलो कर रहे मुझे इंस्टाग्राम में। मैं अपने घर में इलेक्शन लड़ूं, मुझे घर वाले वोट ना डालें। हाँ और हाँ। उनको लोगों 2-2 मिलियन 400 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। चलिए, पर चल रही है, उसी से वैल्यू है, उसी से उनको मतलब समझ, आपकी सोशल वैल्यू ही वही है, अभी आपको कितने फॉलोअर कर रहे हैं, आपके कितने वो है, ट्रेंड चल रहा है, भैया हमें एग्जैक्टली। हमें पता नहीं, हम पुराने जमाने के जेलर है भाई, नो प्रॉब्लम। अच्छा वैसे आज के आप देखते हैं कि जितने भी क्रिकेटर्स आज के दौर के आ रहे हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं, उनको हर चीज को हैंडल करने का, प्रेशर हैंडल करने हाँ का, हाँ, क्यों एज कंपेयर सही टू बात। हाँ देखिए, पीछे। ऐसा होता है ना कि आपके जब आप सिक्योर हो जाए लाइफ में ना, आपके पास एक पैसा आ जाए कि आप में ठीक है मैं सिक्योर हो गया हूँ, उसके बाद आप हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास डाउट रहे ना कि मैं पता नहीं सर्वाइव करूंगा, मेरे बीवी बच्चे रोटी खाएंगे नहीं खाएंगे, तो मैं फिर डरपोक की बन जाता हूँ लाइफ में। एग्जैक्टली। तो वो जब सिक्योरिटी आ जाती है तो फिर अब दिस इज साइन ऑफ न्यू इंडिया, वी आर मोर फ्लैम्बॉयंट, वी आर श्योर ऑफ आवरसेल्फ, इकोनॉमी इज डूइंग वेल, सो वी आर मोर ब्रैश, दैट इज यू सी इन क्रिकेट आल्सो ना। तो एब्सोल्युटली। विराट का देखिए एटीट्यूड देखिए, जो लड़कों का एटीट्यूड देखिए ना, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, हाँ बिकॉज नाउ आई एम सिक्योर, अब तो मैं आग लगा दूंगा। ये बात सही कह रहे हैं, हाँ सिक्योरिटी इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट इन दैट। या आपके थ्रू आउट जब से आपने क्रिकेट शुरू करी है, जब से नॉलेज है और आज तक, आपको ऐसा लगा कभी कि कोई एक ऐसा प्लेयर जिसका जो करियर है वो सिस्टम की वजह से खराब हुआ है? सिस्टम, देखिए अब सिस्टम की कोई आप तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा तो देखिए, नहीं। सिस्टम आप जब कह रहे हैं ना, सिस्टम के बाय पार्ट्स बड़े ज्यादा है। खराब देखिए, बड़े प्लेयर्स होते हैं, मुझे ऐसे मैं कह नहीं सकता। अब देखिए, ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा सवाल है कि मैं सोचूं किसी का नाम लूं, नहीं आपको क्योंकि जो मैंने याद हो। किसी की सॉब स्टोरी सुनी है जिससे मैं रिलेट करता हूं, और क्या पता जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, वो हर एक जो क्रिकेटर निकाला गया टीम से ना, उसको लगता है कि सिस्टम ने मुझे मेरा कैरियर खराब करा है। आज तक कोई हंसते खेलते नहीं निकला सिवाय गावस्कर के। हम्म। अब अच्छा। हाँ, सारे रोते हुए गए हैं तेंदुलकर कि भी। कब भैया, कब जाओगे, स्त्री कब आओगे, नहीं कब जाओगे। अच्छा। हाँ, सो यू शुड रिटायर व्हेन पीपल से व्हाई रादर देन व्हेन। सो ओके। सिर्फ गावस्कर ही गए हैं जो कह रहे हैं कि मैं बस होगी, कह रहे नहीं नहीं खेल लो जी, नहीं कह रहे मैंने नहीं खेलना। उनके अलावा कोई प्लेयर अपने आप से नहीं गया। तो धोनी भी तो उन्होंने भी ऐसे ही रिटायरमेंट लिया है। हाँ ठीक है, देखिए हाँ समवॉट, धोनी एक हाँ अलग, उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, वो कमाल का लड़का है, हाँ। उसके जैसा मैंने इंसान भी नहीं देखा। क्योंकि मैं बहुत बहुत मुझे लगता है कि ऐसे थोड़े से खिलाड़ी होने चाहिए जो कि अपने अपने हटके हैं, ठीक है, जो आप जो रेगुलरिटी नहीं है ना लड़का, करेक्ट। वो अपना इतना उसने अचीव कर दिया, वो कहाँ जाता है कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं है, तो वो भी ग्रेट आदमी है। अगर आप कोई एक मैसेज देना चाहोगे स्पेशली सेलेक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, तो आपकी तरफ से क्या होगा आज के दौर के? देखिए सिलेक्टर्स बहुत मुश्किल काम है, इंडिया के सिलेक्टर्स देखिए, बहुत इतने सारे प्लेयर हैं, एक जाता है दूसरा आता है उसे बेटर करता है, करेक्ट। तो बहुत, ये हमारी कहते हैं ना इसे एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेज है। हम्म। हमारी दो टीमें भी खड़ी कर देना तो दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंच जाए। अच्छा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं, आप देखिए ना टीम देखिए, आप देखिए, अब वो संजू सैमसन है बेचारा, वो 2 मैच के बाद ईशान किशन है, ईशान किशन के बाद अभी ऋषभ पंत को भूल गया भैया, ऋषभ पंत था भाई, कहाँ कोई याद ही नहीं कर रहा उसको, केएल राहुल दस्ताने लेके अलग घूम रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं दूसरी टीम खड़ी कर दूं तो आपको लगेगा दूसरी टीम कोई, ए टीम को ना हरा दे हमारी मेन टीम को, इतनी हमारे पास डेप्थ है। तो सिलेक्टर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर ये मुश्किल है कि सभी खिलाड़ियों को, अब अच्छा एक बात अच्छी भी है कि इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, इतनी सारी एवेन्यूज हैं, फिर आईपीएल है, तो आजकल अगर प्लेयर नहीं भी खेलता ना इंडिया के लिए, तो वो भी, उसको भी माइंड नहीं कर रहा, सरवाइव हो उसकी जाता लाइफ सेट है। हाँ। वो हमारे यहाँ नहीं है कि बिल्कुल एक दिन महारानी एक दिन नौकरानी, वो वाले दिन गए। अब वो अभी वो नहीं भी खेल रहा ना इंडियन टीम में, तो ही हैज गॉट समथिंग टू, कभी इंडिया ए टूर आ रहा है, कभी यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, कभी अब तो आईपीएल आ रहा लीग्स है, बहुत आ गई अभी हैं। लीग्स आ रहे हैं, भाई वो बिजी है। तो अगर इंडिया टीम में बुला लेंगे तो आ रहे हैं, नहीं आए तो मेरी लाइफ चल रही है। ओके। हाँ, तो अच्छा आप यंग फास्ट बॉलर जो हैं आज के, उनको सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक फास्ट बॉलर कि रहे हैं? मेरी एडवाइस ये है कि चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ जब बोले ना बहुत तेज कर रहे हो, क्योंकि तेजी तेजी के चक्कर में 5-6 बॉलर मैंने खराब होते देखे। हाँ। जो आता है वो 150 में डाल दिया, वाह वाह वाह, अगले दिन स्टार, वो बेचारा 150 में डालता है अपनी कमर तोड़वा लेता, ठीक है, क्योंकि भैया इंडिया में क्या है कि फास्ट बॉलिंग एकदम वो बना दी है। अभी जो फास्ट बॉलिंग हमेशा ही 150 वाला कोई बॉलर नहीं मिलेगा आपको, करेक्ट। ये अब तो पेस योरसेल्फ। अब वो मयंक यादव था, उसके भैया देखिए, अब एक दिन में इतने करोड़ रुपए इंडियन टीम में ये वो, और इंजर्ड हो गया बेचारा, वो जैसे एफर्ट लगाता है, एब्सोल्युटली। तो उसको लगता है कि मेरी भाई, आई ब्रिंग ओनली दिस टू टेबल, अच्छा बॉलर भी होगा। वो अपना उमरान मलिक थे, मैं 10-15 नाम हाँ। गिना दूं आपको मैं, जो कि चने के झाड़ पे चढ़ गए। तो आराम से जो है ना, ये हमारा सिस्टम ऐसा है
कि pace is not the thing. Pace shows that you have got the capacity, but what do you do in the other spells when you don't have the pace? Do you have the skill? Exactly. उस पे बात करो. आप सिर्फ पेस पे चढ़ जाते हैं और वो बेचारे को लगता है सुपरस्टार बन गया मैं, पर आई कांट सस्टेन. तो जो मेनी करियर्स हैव बीन स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दिस ओवर ईगरनेस फॉर पेस. अच्छा, आज का जो यूथ है उसको मतलब जैसे होता है ना कि फेम है, क्रिटिसिज्म है और फेलियर है, इन सबसे डील करने का मतलब क्या उनको करना चाहिए जिससे वो ये सब चीजें मैनेज कर पाए? आजकल क्या है कि बेस्ट जो साइकेट्रिस्ट है ना, वो भी फ्री है, चैट जीपीटी भी करता है आपको. तो जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर लें अपनी साइकेट्रिस्ट से. पर मैं हाँ, बस बता रहा हूँ, देखिए हमारे हाँ, जमाने में देखिए कुछ नहीं था, ना हाँ, टीवी था, ना 50 चैनल थे, ना जोमेटो था, ठीक है हम्म, जी, ना बैक टू बैक कारपेट था, कुछ नहीं था, ठीक है. पर हम खुश थे, हमारे को ठीक है, एवरीथिंग वाज हमारी जॉय थी कि खाना बनाना है, उसकी प्रोसेस है, जाना है कहीं, इट वाज एन इवेंट. अब एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, ठीक है. मैं बोर हो रहा हूँ, मैं 5 मिनट में मुझे रीलें देखनी है, मुझे 50 चैनल देखने हैं, ठीक है. खाना चाहिए, 4 बाइक वाले मेरे 2 मिनट में आ जाते हैं खाना लेके, ठीक है, कहीं जाना. और सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं. ये क्या एग्जैक्टली, हो रहा है? व्हेन एवरीथिंग इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बावजूद, करेक्ट, व्हेन यू गॉट मेंटल प्रॉब्लम, दैट मींस देयर इज आवर सिस्टम इज ब्रोकन. सो वी हैव एब्सोल्युटली, टू फाइंड समथिंग दैट आवर किड्स. पर वो मुश्किल काम है ना, आप किसी बच्चे को अब ये कर दें, डिप्राइव कर दें, तो वो फिर और सोसाइटी में खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको लगेगा मैं क्या करूं. करेक्ट, और ये बड़ा डेलिकेट काम है. अब मुझे लग रहा है कई कंट्रीज ने बैन किया है सोशल मीडिया फॉर हाँ, किड्स. 16 इयर्स तक आज बैन कुछ कर कुछ दिया है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिस इज. आज कल देखिए, कल 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया एक कोरियन हम्म, वीडियो गेम पे. इनफैक्ट दुबई ने भी एक रूल बना दिया है कि आपको पहले एक लाइसेंस लेना पड़ेगा कंटेंट क्रिएटर का, देन ओनली यू कैन क्रिएट द वीडियोस, दुबई वाले अदरवाइज क्या है कि आपने अगर सुबह अपने बाथरूम जाना तो उसके भी तो पैसे ले लेंगे. उन्होंने पर्चा निकालना, हमका ये पहले भर के आओ. दुबई का ये हाल हो गया है. ये बात तो सही है। हाँ. अच्छा ये बताइए अतुल जी, आपके करियर में आपका ड्रेसिंग रूम में सबसे क्लोज बॉन्डिंग किसके साथ थी? देखिए कैसे क्योंकि जब आप टीम में जाते हैं, एक तो आपकी उम्र होती है, आपके साथ का कोई लड़का. मेरे साथ जो अभी तेंदुलकर मेरे रूममेट रहे, विवेक राजा मेरे रूममेट रहे, सभी मेरे रूममेट रहे हैं, ठीक है. तो मुझे लगता है कि लंबे लंबे टूर पे जाते हैं तो उस समय बॉन्डिंग होती है. फिर आप कहाँ उस समय, ना मोबाइल फोन थे, ठीक है, ना सोशल मीडिया था. अब मैं चला गया इस टाउन में, वो चला गया, जब साल में जब मैच होगा कभी, जब मिलेंगे तो मिलेंगे, तो उसमें बॉन्डिंग इतनी नहीं हो सकती थी हमारे अपना. और भाई जब रोटी के लाले पड़े हों तो बॉन्डिंग नहीं होती है. नहीं हाँ. नहीं, हाँ. बट वो वहां की कोई दोस्ती ऐसी है जो आज तक आप अपने साथ लेकर यहाँ तक आए हैं और आगे भी हाँ, नहीं, लेके नहीं, जाने का हिरवानी प्लान? हिरवानी के साथ, क्योंकि मैं एयर इंडिया में खेलते थे, ओके, तो नरेंद्र हिरवानी थे मेरे साथ वहाँ पे टीम में. तो ओके, बॉम्बे में हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे, तो अच्छी खासी दोस्ती है. और वेंकटपति राजू मेरे बड़े दोस्त हैं अच्छे. तो जब भी 2-3 टूर इकट्ठे करें, तेंदुलकर मेरे दोस्त हैं. जी तो जी, पर इतना मुलाकात होती नहीं कि देखिए मैं भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हूँ, फिर मैं किसी को बॉदर नहीं करता हूँ. अब जब मिले तो मिले अच्छी तरह से. और जब आप कोई जो बड़ा हो जाता है, उसको फिर आप बार-बार बॉदर करें, तो वो भी आपको फिर देखिए क्या है कि वो भी कल्चर हमारे यहाँ पे है ना, उसको लगता है इससे इससे मुझे कुछ चाहिए. हाँ, हाँ हाँ, आज के दौर में। हाँ, अब विराट कोहली को लेकर आपके दिमाग में क्या आता है जब आप उसको देखते हैं कि मतलब एक बहुत ही फैंटास्टिक बैट्समैन या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हाँ. या सिस्टम को चैलेंज करने वाला? ये सिस्टम चाह रहे हैं, उसने उसने तो देखिए पैराडाइम शिफ्ट करा है, ऐसी बात नहीं. विराट ने क्रिकेटिंग कल्चर चेंज किया मुझे लगता है, जिस तरह से उसने अप्रोच किया ना. और वो कमाल है उसका. मैं देखिए उसका कोच मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम बचपन के अच्छे दोस्त हैं. उसकी कोच मेरे सामने, मेरी एकेडमी में ही, मैंने ही शुरू करी थी एकेडमी. तो राजकुमार शर्मा जो कोच है, उसने, राजकुमार ने उसको बहुत ग्रूम किया, जो समझाया. पंजाबी लड़का था शुरू से ही, वेस्ट दिल्ली का लड़का है, तो वही चिप्स तो फ्राई होता ही है, ठीक है. पर उसको कंट्रोल में रखा. फिर उसकी जो एग्रेशन ने, जो विराट ने देखिए, उसने क्रिकेट को कंज्यूम करने का जो था माइंडसेट, वही चेंज कर दिया, जो उसने एग्जैक्टली, बार सेट किया है. सबसे बड़ी बात उसकी फिटनेस, उसकी जो है ना, वो इतने, देखिए इतने कमर्शियल एनवायरनमेंट में भी फोकस रहना इतने साल. तो मैं मानता हूँ आप, आसान नहीं है. तेंदुलकर के कहते हैं टैलेंटेड था, टैलेंट सबके पास होता है, पर अपने टैलेंट को संवारना हर स्टेज पे, और वो फोकस रखना, क्योंकि आपको जैसे ही मिलता है आप फैल जाते हैं. एग्जैक्टली, उसके अंदर आप उस डिटर्मिनेशन, उस इंटेग्रिटी से आप चलते रहें और ग्रो करते रहें, तो ये स्पेशल आदमी होते हैं. ये हर हर एब्सोल्युटली, हर हर अगर मैं किसी को क्वांटम लीप मिलती है, आप कह दें कि यार ये तो उसका दिमाग खराब हो गया, पर क्या पता जब आप जैसे मुझे या आपको कभी कोई जंप ऐसी मिली नहीं है, क्या पता हमें मिलती है, हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं कि जब जंप मिली तो क्या पता हमारा दिमाग भी खराब हो जाए. तो एब्सोल्युटली। जिसका नहीं हुआ उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग बहुत होते हैं। मेंटली स्ट्रांग है, उन्हें समझ है कि भैया कैसे अपने आप को संवार के रखना है, हम्म, कैसे बचा के रखना है, फोकस कैसा है. छोटी छोटी बातें हैं ये कि तेंदुलकर देखिए, अब वो इतनी उसका इतने हैवी बैट से खेलता था, तो उसकी ये स्ट्रांग साइड एल्बो, थी.
बोलते हैं उसका 3 पाउंड के बैट से खेलता था, हाँ, उसके स्ट्रेट ड्राइव्स बड़े थे, वो करेक्ट। जान बहुत थी उसमें। हाँ, फिर उसको टेनिस एल्बो हो गई हम्म, कि वो चम्मच उठा नहीं पा रहा था, ओ, यहाँ पे ऐसे उठाते ही पेन होती है। राइट, तो देखिए फिर उसने अपनी गेम को चेंज करके बॉटम एंड गेम करा। अब वो ऐसे मारने की जगह ऐसे मारने की जगह ऐसे करना शुरू कर दिया। उसके बाद 5 साल खेल गया वो। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो ये होती है क्लास। ये तो देखिए, आप देखिए अब आई साइड चली जाती है एक उम्र के हाँ, बाद। हाँ, उसके बाद मैनेज करना, क्योंकि एकदम से आपका जैसे स्विच ऑफ होता है। वीरेंद्र सहवाग देख लीजिए, राइट, विद इन 6-8 मंथ्स उनको बॉल नजर आनी बंद हो गई थी। हाँ, तो उनको समझ आ गई थी, क्योंकि मेरे को जहीर अब्बास ने बोला था एक बार, मेरे बड़े से दोस्त हैं, कि लोगों को लगता है कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं मेरी बेस्ट नॉक आने वाली है, मैं भी हम्म, वापस आऊंगा। हम्म, पर वो है ना, रेत निकलती है मुट्ठी से, जो उम्र आती है तो निकल ही आती है, जब जितना निकल, मर्जी फिट हो जाए। करेक्ट, वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप लेट हो जाते हैं। राइट, आपको लगता है कि मैं सही है। तो कह रहे कि जहीर अब्बास, जो कि एशियन ब्रैडमैन कहे जाते थे वॉरिकशायर के लिए, वो 2 महीने में ही 3-4 रन बना देते थे। तो कह रहे बस वो, मैंने कहा यार बात कर रहा था मैं उनसे, उन्होंने पूछा मुझे, मैं बताया। मैं आपको कब पता लगा? कहते देखो ऐसा है, एक मैच वॉरिकशायर का काउंटी का, मैं कट मारने गया और बॉल मेरे से मिस हो गई। कहते उसी वक्त पता लग गया कि मेरी क्रिकेट खत्म है। मैंने सोच लिया कि मैं नहीं खेलूंगा, क्या क्योंकि बात कहते है, वो मैंने शॉट जो है ना, मैं 1 मिलियन टाइम मिस ना करता। और उस दिन जब मेरी बॉल मिस हो गई वो शॉट की, तो मुझे पता लग गया कुछ गड़बड़ है भाई, मेरी क्रिकेट खत्म है। ओ, हाँ। तो आज अब लास्टली जो यंग क्रिकेटर्स हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं और क्रिकेट में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए पहले अगर आप देखिए, यू हैव टू लव द गेम। मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत जल्दी कोचिंग शुरू बच्चे डाल देते हैं आजकल। 6-6 7-7 साल के बच्चे अकेडमी जाना शुरू कर देते हैं। वो जॉय किल हो जाता है, आप करेक्ट, रेजिमेंटेड हो जाते हैं। आपकी एब्सोल्युटली, जो पैशन है, आपको मजा आना चाहिए। ठीक है, कि मैं जा रहा हूँ, तो अगर आपने कोचिंग शुरू कर दी है इतनी छोटी उम्र में, कोचिंग होनी चाहिए ना। पहले आप खेलें, बच्चे का इंटरेस्ट बना के रखें। हाँ, कोचिंग, मुझे लगता है कि 11-12 साल से पहले कोचिंग नहीं करनी चाहिए। कोचिंग नहीं आनी नहीं चाहिए, तो क्या होता है, वो तब तक स्टेल हो जाता है लड़का। और वो क्या है, फैमिली वाले कह रहे हैं चलो बिजी रहेगा, खेलते जा रहा है, ये क्लास कर ले, वो क्लास कर ले। तो पेरेंट्स के लिए मुझे एडवाइस है कि थोड़ा सा संयम रखें। तो बट उसको, उसका इंटरेस्ट रखें गेम में। और आइडेंटिफाई करने वाले जो हमारे जो स्काउट्स हैं, पता लग जाता है कि बच्चा है। तो 12-13 साल की उम्र पता लगता है कि प्लेयर कितना बड़ा, क्या, क्यों, कद काठी कैसी है, आपका नेचुरल कंपोजिशन कैसा है। उसके बाद भी 50 चीजें अगर सही बैठेंगी तभी बनोगे प्लेयर आप। एब्सोल्युटली, ठीक है, तो इसलिए भाई एंजॉय द गेम, मुझे लग रहा है कि। और सारे सिर्फ कह रहे हैं उसको ना, आप सिर्फ जो उसका एंड रिजल्ट है उस पर फोकस कर रहे हैं कि ये बनना है। यस, पर वो जर्नी जाना कोई नहीं चाहता। और स्वर्ग सब जाना चाह रहे हैं, पर मरना कोई नहीं चाह एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात रहा। कही है। टेस्ट क्रिकेट और T20, टेस्ट क्रिकेट, फास्ट बॉलिंग और स्विंग फास्ट बॉलिंग विद स्विंग। विद स्विंग, हाँ, ओके, दिल्ली क्रिकेट और मुंबई क्रिकेट, ये क्या सवाल है? आप देखिए, मतलब जैसे जैसे बेस्ट, मर्जी है हमारी दिल्ली की क्रिकेट पर है, तो मैं तो दिल्ली का ही हूँ, तो मैं दिल्ली क्रिकेट ही बोलूंगा ना। ओके, हाँ, वन बैट्समैन यू हेटेड बॉलिंग टू, डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक कहीं भी, क्रिकेट, अच्छा अच्छा। नेशनली हाँ, इंटरनेशनली, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो ये थे हमारे अपना सुगवेकर होते थे खिलाड़ी, ओके, शांतनु सुगवेकर, ओके, महाराष्ट्र से खेलते थे। बहुत बहुत सारे। एक अपना ये कोतक जो है, ये जो आजकल कोच है इंडियन टीम के, ये भी बहुत बहुत थका देते थे। अच्छा, पर इंटरनेशनली मैं इतने ज्यादा मैचेस खेला नहीं, पर आई थिंक, इफ आई से दैट, आई थिंक जावेद मिर्जा। जावेद मिराज, ओके, वन क्रिकेटर यू एडमायर सीक्रेटली, सीक्रेट की बात क्या, मेरी एडमिरेशन सारी ओपनली होती है, ठीक है। हाँ, तो सीक्रेटली की बात नहीं चलिए आप है। खुल के बता दें, नहीं, आई एडमायर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स। आई थिंक जो जो मैं आई मैं केन टॉप केन प्रायोरिटी, केन विलियम्स, मुझे लगता है कि वो सहजता, वो टैलेंट के साथ जो ठहराव है, और जो मुझे लगता है जब परफेक्ट रोल मॉडल, एबी डिविलियर्स हो गए, केन विलियमसन हो गए, ऐसे मुझे लगता है कि सुपरस्टार होने चाहिए। कि पता लगे कि जब आप प्लेयर कोई फॉलो करें ना, ऐसा प्लेयर हो कि देखिए, कोई स्टार नहीं है, कुछ नहीं है, केन विलियमसन जैसा प्लेयर नहीं है, एग्जैक्टली, पर आप देखें उन्हें, देखिए क्या उनका डिमीनर है। तो आई आई लव दिस। अच्छा, वन क्रिकेटर हु डिसअपॉइंट यू, किस वे, मतलब नॉट अचीविंग नहीं मतलब व्हाट ही शायद हो कुड सकता हैव। है वो कुछ और बड़ा कर सकता था एज हाँ 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 अकॉर्डिंग टू गेम बट नहीं कर हाँ पाया, हाँ हाँ। तो यार ऐसे विनोद कांबली। हाँ, हाँ ऐसा नाम है मतलब जो पता है कि टैलेंट भी हाँ है, हाँ कर हाँ सकता था हाँ बट नहीं किया, हाँ ओके, टुडेज क्रिकेट इमोशन और बिजनेस, हाँ। देखिए, अगर इमोशन नहीं है तो बिजनेस भी चलना बंद हो जाता है। तो इमोशन एंड बिजनेस इन द राइट ओके, ऑर्डर। वन रूल यू वुड चेंज इन इंडियन क्रिकेट, ये हाँ, एक मुझे थोड़ा लगता है कि ये सुपरस्टार कल्चर जो है, आई ओके, वुड लाइक टू चेंज इट, सो बेसिकली इट्स टू मच।
वन वर्ड फॉर बीसीसीआई। बीसीसीआई वेल डन, मुझे लग रहा है कि कमाल कर दिया। आजकल जो हमारे जो टैलेंट निकल के आ रहा है, अब गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाके दुनिया की, दिल्ली के, इंडिया के कोने-कोने में जाके आपके पास जो है लड़के आ रहे हैं। तो कोई भी खिलाड़ी जो है ना, कोई भी टैलेंट है, वो इस सिस्टम से स्लिप आउट नहीं हो सकता। तो इस बात के लिए मैं बीसीसीआई को मानता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक बट देयर स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आई थिंक। एब्सोल्युटली। तो अब वी आर रूलिंग द वर्ल्ड। आप और चाहते क्या है? सब सारे कंचे सही बैठ गए हैं हमारे तो। हाँ। वन वर्ड फॉर मॉडर्न क्रिकेटर्स। Modern cricketers, I envy them. I am not jealous. Jealous is a negative emotion. एग्जैक्टली। Envy is a better emotion कि भैया they are doing. But I hope कि भाई कि it this T20 doesn't take over the real cricket. People should know that Test cricket की admiration जो है, उसकी quality जो है, वो real Test है। तो ये जो T20 के stars हैं, वो people should know कि भैया Test के stars जो है ना, real cricket के stars जो है, चाहे एग्जैक्टली। popular नहीं है, पर वो हमेशा डिफरेंशिएशन ना एक पब्लिक माइंडसेट में होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। राइट। फेम, ब्लेसिंग और बर्डन। देखिए, आप फेम ब्लेसिंग से ही आती है, पर बर्डन नहीं है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बिल्कुल बेबाक होके जैसे आप हैं हम्म। और बिना डरे, अगर आप इंडियन क्रिकेट को लेके एक लाइन बोलना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहेंगे? Keep on, riding the tiger because don't get off it. Because the minute you stop riding the tiger, tiger eats you. एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरे आखिरी दो सवाल हैं। अभी के हाल फिलहाल का जो माहौल चल रहा है, टी20 में पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं हाँ, खेलेंगे हाँ, वर्ल्ड कप में। हाँ। तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? वर्ल्ड मतलब कप क्या खेलना है। चाहते क्या है? ना खेले, मुझे तो क्या लगता है कि भैया अपनी अपना नुकसान करा रहे हैं, पर वो क्या है, दुनिया भर के पैसे देने हैं उन्होंने। अब वो क्या है, फिदायीन हो चुके हैं कि हमें तो फर्क पड़ता नहीं है, हम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे सर। अब थ्री व्हीलर वाला और बीएमडब्ल्यू को टक्कर मारेगा तो नुकसान थ्री व्हीलर का थोड़ी होने वाला है। एग्जैक्टली। तो फिर तो मुझे लग रहा है अब पहले मेकअप माइंड खुद ही कह रहे हैं कि भी न्यूट्रल ग्राउंड में आ जाएंगे। फिर नाराज किस लिए हुए हम? पूछो उनसे क्या हुआ अभी। अब नाराज हुए थे तो पहले अभी अंडर 19 का मैच खेला आपने एब्सोल्युटली उसी दिन। थी उसी दिन, तो अब बांग्लादेश के चक्कर में नाराज है। बताओ यार, ये प्यार कहाँ से आ गया? ये बांग्लादेशी भी पता नहीं कहाँ थे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं, वो ज्यादा सिक्योर है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, तो मतलब अगर बोलना ही है कि हम आपने हमारा लड़का निकाल दिया, हाँ बस ठीक है हम नहीं आ रहे, तो बोले फिर ऐसे। करेक्ट। तो फिर वो पाकिस्तान को साथ में अब नया जरा दोबारा से प्यार पैदा हुआ है, हाँ। तो शायद बांग्लादेश फिर इससे ईस्ट पाकिस्तान हो जाए। ओहो, मतलब आप बहुत आगे की तरफ सोच गए। हम्म। अच्छा, तो लास्टली आप हमारे शो शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चल आपसे तो शो की तो मैंने सोचा नहीं है, तो आपसे वैसे ही बातचीत चल रही है। तो एग्जैक्टली। शो ऐसा ही होना चाहिए हाँ। कि शो की तरह ना हो रहे। राइट। तो जो मन में आ रहा है बात करें, जो कर रहा है कोई, इसमें क्या है, जैसे दो दोस्त बात कर रहे होते हैं। करेक्ट। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं अतुल वासन की आपको ये पूरी चिट चैट आपको बहुत पसंद आई होगी और ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज एंड प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।